संगेश चौंदनदे सम्यक संबुद्ध ने सूत्र के अंदर 2 के अंदर बताया गया है कि मनुष्य का जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। कठिन है बावजूद हमको वो शरीर मिला है, वो शरीर हमको मिल चुका है। मनुष्य का जीवन जो है बहुत कठिन है, वो हमको मिल चुका है। उसके बावजूद असली इंसानियत का आना मनुष्य के शरीर के अंदर वो बहुत दुर्लभ है, कठिन है, वो भी हमारे अंदर है। मैं कई बार आप लोग से कह चुका हूँ, जितने भी इस संसार में महान पुरुष हुए, सज्जन पुरुष हुए, धर्मात्मा हुए, भगवान बुद्ध हुए, वो भी हमारे तरह एक सामान्य इंसान थे। उन्होंने पाप के कार्य को छोड़ा, पुण्य का अर्जन किया, ज्ञान को पहचाना, तो वो संगेस बन गए, सम्यक संबुद्ध। ऐसे ही बुद्ध नहीं, यांग धाकपुरा जोगबे संजय सम्यक संबुद्ध, जो पूर्ण गुण से संपूर्ण है, पूर्ण गुण से जो विभूषित है, और जिनमें ज्ञान का दीप जो जला, वो ज्ञान का दीप कभी बुझने वाला है ही नहीं है, वो तकवा है, वो मिटने वाला दीप नहीं है, इसलिए संगेस का ज्ञान कहा जाता है। तो वो जीवन, जिस जीवन से हर एक व्यक्ति बुद्धता को प्राप्त कर सकता है, वो शरीर मिलुर रिम्पोचे हमारे साथ है। क्योंकि इस शरीर से जुड़ा हुआ जितना हमारे शरीर के नस है ना, सालुंग थिकले है ना, आदमी से शरीर से जुड़ा हुआ सालुंग थिकले, सा का मतलब नाड़ी, जो हमारा सिरंग बोलते हैं हमारे किन्नौरी भाषा में, जो सा है, लुंग जो हमारे अंदर जो सांसें चल रही है, थिकले जो इसके अंदर हड्डियों के बीच में एक चलता फिरता एक सफेद जो लिक्विड चीज है, जो तरल पदार्थ है, इन तीनों के अंदर सभी बुद्धों का गुण जो है निहित है। इसलिए तो एक व्यक्ति पुण्य का कार्य करके पाप को छोड़ करके जब बोधिसत्व के रास्ते से जाता है, जंगचुक संपा के लम के ऊपर न्यामलन करके जाता, तो यही शरीर संगेस हो जाता है। संगेस हो जाएगा तो यह शरीर टुलबिकु बन जाता है। इसके अंदर दूसरा सेम का शरीर होता है, और लोंगचुक जोबिकु हो जाता है, और सेम जो है संगेस का छुकु हो जाता है। छुकु नवत है, लोगों को तुक्चे छुपो टुकु पे जुगने सब हमारे साथ होता है। हमेशा ये ज्ञान रखो। यही शरीर गुरु मुझे बने, इसी शरीर के साथ भगवान शैकत हुआ जी बने, इसी शरीर के साथ संज्ञा होपा मित जी बने। ज्ञान जब आ जाता है तो ये शरीर टुकु बन जाता है। इसके अंदर जो हमारे सपना में आने जाने वाला जो मनोमय शरीर जो है, वही लोंगचुक जोबिकु है, लोंगकू बोलते हैं उसको, संभव कहता है। चलो इसको छोड़िए, कहने का मतलब मनुष्य जीवन मिला है, बड़ा ही सौभाग्यशाली है। उसके बाद किसी गुरु से संपर्क हुआ है, बड़ा सौभाग्यशाली है। धर्म को सुनने का मौका मिला है, बड़ा सौभाग्यशाली है, कल्पा संभव बोलते हैं। अब धर्म को सुनने के बाद उसका न्यामलन किया तो वो तो बहुत ही बड़ा कल्पा संभव है। वही आदमी जा करके आगे जंगचुक संभव बनता है और संघी के रास्ते पर जाते हैं। तो वही हम लोग जो है उस रास्ते पर है। नामपा संगेस का होना कोई आसान काम नहीं है। पूर्व जन्म में हम लोग ने पुण्य कार्य किया होगा, इसलिए थोपनमा जैसे आचार्य गुरु पद्म संभव गुरु रिम्पोचे जी के तपोभूमि में धर्म को सुनने का मौका मिल रहा है। इसी के साथ मन को एकत्रित कर करके, ऐसा ना हो कि एक कान से सुना दूसरे कान से छोड़ा। जैसा कि किसी बर्तन को उल्टा करके रख दे तो उसके ऊपर पानी डाले तो बर्तन में पानी पड़ने वाला ही नहीं है, क्योंकि बर्तन का मुंह जो है निचली तरफ मुड़ा हो गया तो उस बर्तन में पानी रह ही नहीं सकता। उस तरह से धर्म को नहीं सुनना चाहिए। कहने का मतलब कान तक आ गया धर्म की वाणी, टकरा करके वापिस जाए, फिर उसका कुछ मतलब नहीं बनता है। ऐसा नहीं होने देना चाहिए। उसके बाद दूसरा, अगर बर्तन फटा हुआ है नीचे से, उसमें पानी ऊपर से डालते जाओगे तो बर्तन के नीचे तो छेद है, जितना भी पानी डालो, जितना भी अमृत डालो, जितना भी कुछ खाना डालो, सब नीचे से निकल जाएगा ना। उस तरह से भी सुनने को तो सुनते हो, लेकिन दूसरी घड़ी में सब दोबारा खाली सब निकाल के दूसरे कान से निकाल देते हो, जैसे वो फटे बर्तन की तरह। उस तरह का भी धर्म का श्रवण नहीं करना चाहिए, फिर उससे कोई लाभ नहीं है, केवल समय का वेस्ट हो जाता है। और तीसरे तरीके से धर्म को हम तो सुनते हैं, श्रवण करते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको अपने सामान्य विचार त्वचा शेतम तिमुख ठातो गचल, अज्ञान, काम, राग, द्वेष, अज्ञान, अहंकार और ईर्ष्या से उसको मिला दोगे ना उस अच्छे विचार को, वो फिर जहर बन जाता है। उस अमृत की जो धारा, जो भगवान बुद्ध की उपदेश, जो आपके मन में शांति को स्थापित करने वाली, और खमसुम खरवा धुंगल जी जमसो, जो संसार रूपी भाव सागर दुख के सागर से पार
ले जाने वाली जो अमृत की धारा को आप जहर से मिला दोगे ना, वो भी जहरीला हो जाता है। इसलिए धर्म की वाणी को सुन करके उसको शुद्ध भाव में रह करके उसको व्यवहार में लाना चाहिए। अपने दोछा शेदंग तिमुक थदो गजल अहंकार है ना जी, काम छप्पा जिम्बा नगल खोंठो थदो ईर्ष्या अभिमानी घमंडी उसके साथ मिला दोगे तो जो धर्म की वाणी जो थोड़ा सुना है वो भी जहर में बदल सकता है। इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, तभी धर्म का श्रवण करना चाहिए। ये संगे चुमदे का धंगा जो अमृत वाणी है, इसे अमृत की तरह ही संभाल के रखना चाहिए। तब जाके आपके मन में जो गलत विचार है, जो जहर का काम करता है, जो आपको दुख देता है, दूसरों को दुखी देता है, फिर उसको साफ करने और उसको शुद्ध करने में सहायता मिलेगी। इसको क्यों सुम बोलते हैं, है ना जी। नो खबुक ताबी क्यों, नो शब्दों ताबी क्यों सुना है, और न्योमोंग दंग जेबे क्यों बोलते हैं। शब्द को सुना, शब्द नीचे से पटा हुआ है, यहाँ से सुना वहां से गया तो क्या फायदा, खाली कुछ भी फायदा नहीं है ना जी। इसमें घुसेगा ही नहीं, जैसे कि बर्तन को उल्टा करके रखा तो भी कुछ भी फायदा नहीं है। अब लिया तो लिया सब, उसको गलत विचारों के साथ मिक्स करके जहर बना दिया, फिर भी फायदा नहीं है। इसलिए शुद्ध भाव से धर्म को सुनना चाहिए, शुद्ध भाव से मन में रखना चाहिए, शुद्ध भाव से नियमन करना चाहिए। फिर संन्यास का छस समझ में आ जाता है। छस समझ में आ गया तो आप छसपा हो, चाहे दूसरा आदमी आपको गली गलौज मारे, उसका कुछ मतलब ही नहीं बनता है। आप छसपाई हो, कोई बदलने वाला नहीं, समझ गया ना। इस तरह से मन में छस को धारण करना चाहिए। चलो अब आगे जाते हैं। 105वां श्लोक का कल मैंने आपको श्रवण कराया था, तो दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। सुल्ठिम ताकदान शेरप समतेन जी जेंगेन देजी दुलवा टिमे पे गोफंग मिगा मिछि जेमे छल सचु मेलुंग निदा ढलथप जे बोलते हैं। आचार्य नागार्जुन जी अपने प्रिय मित्र गौतमी पुत्र जलपो तेजो संगो शातवाहन महाराजा जी को कहते हैं कि हे महाराजा, देखो भगवान बुद्ध के प्रवचनों को जब पूरा एक संग्रहित करके लाओगे तो 3 मुख्य चीजों में उसको संग्रहित कर सकते हो, ला सकते हैं। वो क्या है? सुठिम मतलब शील, ठिम्स सुठिम, ठिम छस का ठिम शील। और दूसरा जो है समतन मतलब ध्यान में रहना, स्वयं को अपने मन को विचलित नहीं करके पुण्य के ऊपर आलंबित करके रखना, पुण्य के ऊपर मन को स्थापित करना, वो 2। और शरफ प्रज्ञा मतलब संसार की वास्तविकता को जाना, असलियत क्या है नकली क्या है उसको जानना ही शरफ है। असलियत क्या है? हम लोग पैदा हुए, मरना है, समझ के? हमने कमाया, गंवाया है, हमने कुछ मकान बनाया, गिरना ही है, हम लोग सब मिल रहे हैं, वियोग होना ही है, ये सत्य है। लेकिन संसार इसके उल्टा चलता है। हम सोचते हैं कभी नहीं मरेंगे, वो तिमुख है, शरफ नहीं है, क्योंकि हम लोग गलत सोच रहे हैं। मरना है ये सत्य है, नहीं मरूंगा सोचना गलत है। तो वही आदमी उल्टा सीधा काम करता है। जो नहीं मरना सोचता है वो अज्ञान है, जो मरूंगा सोच करके अच्छे कार्य करता है वो शरफ है, वो प्रज्ञा है, वो ज्ञान है। इसी तरह किसी मकान को आपने बनाया, बहुत सुंदर बनाया, आप सोचेंगे ये मकान कभी गिरे ही नहीं, कभी टूटे ही नहीं, हमेशा ऐसा ही रहे। अज्ञान है, निषेपा है, मंगपा है। क्योंकि जो बनता है वो बिगड़ता भी है, ये संसार का नियम है। जो बनता है उसको बिगड़ना ही है, क्योंकि द्युतंक्यन हेतु और प्रत्यय को जोड़ करके बना है ना। जब उसमें कुछ मिस्टेक आ जाएगा, गलती आ जाएगा, तो वो गिरना ही है। जो गिरना ही है आप समझ लेंगे तो वो ज्ञान है। कभी भी नहीं गिरेगा, गिरने नहीं दूंगा बोलेगा ना, वो आदमी मूर्ख है और अज्ञानी है, समझ गए ना। जब हम लोग साथ बैठे हुए हैं, साथ बैठने का मतलब इकट्ठा है तो हम बिछड़ जाते हैं। कितना आज तक जो है, आज ये 14वां दिन है, 14 दिन हम लोग इकट्ठा हो गए, 1 घंटे के सब बिछड़ नहीं जाते हैं। फिर वहां अपने क्वार्टर में जाते हैं, क्या खाना वाना खा करके फिर कोरा जाएंगे बोल के एक एक बिछड़ नहीं जाते, समझ गए ना। और बाद में कोरा करते करते आपका प्राण ही निकल गया तो आपका शरीर से आपका सन भी तो बिछड़ जाएगा ना। यह सत्य है। इस तरह से सत्य को जानना ज्ञान है, समझ गए ना। कुछ कमा लिया, बहुत कुछ है, तो एक दिन वो खत्म होना ही है और गंवाना ही है, यह सत्य है। उसको शरफ कहते हैं। मतलब शरफ को जाने तो फिर दक्षिण रहेगा ही नहीं। शरफ का मतलब क्या है? ठाकुर रिम्पोछे जी, मिला रिम्पोछे जी के चेला थे, उन्होंने थर्गेन बोल के एक ग्रंथ में कहा है कि केवे थामा छी सकपे थामा जे ठेबे थामा डल
सिक पे थमा गेल बोलते हैं। मैं अभी बोला ना, निर्माण होने के बाद गिरना ही है, मिलने के बाद बिछड़ना ही है, जन्म होने के बाद मरना ही है, के बाद गंवाना ही है। ये समझ लिया तो प्रज्ञा है, नहीं समझ लेगा इसका विपरीत जाओगे तो मंगबा तिमुख हो जाता है। तो इस तरह से श्राप ये बोलते हैं जेंगेन डेजी दुलवा ढीमे में, ये बोलता है बुद्धत्व की जो संगस का गोपम मिलने के लिए यही चीजें बोलता है, शील समाधि प्रज्ञा। शील का मतलब दोबारा मैं बताऊं, सुलझम में, सुलझम का मतलब रूल एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन, मोरालिटी। ठिम है, ठिम छस का ठिम क्या बताता है, दीपा चियंग मिजाजिंग, पाप का कार्य कभी मत करो। गेवा फुंसुम छोपरा जे, जो भी पुण्य के कार्य है उसको छोटा होगा भी करो। रंगी सेमनी योंगसु दुल, अपना मन को पाप कार्य करने से बचाओ, हमेशा शुद्ध भाव में रखो। यही सुलझम है, यही शील है। पता लग गया ना, इसको सुलझम कहते हैं, शील वाली है। उसके बाद समतन है। समतन का मतलब सम सेम से मतलब है, तन का मतलब मन को शिथिल रखना, मन को विचलित नहीं करके, चंचल नहीं करके शिथिल रखना। कहां शिथिल रखना, भाव के अंदर रखना। जैसा आप मने पढ़ रहे हो, मन शिथिल नहीं हो तो मनुआ तो फिरे चौ दिशी, यह तो सुमिरन नाही। मन 10 दिशाओं में फिर रहा है, मन में जो है आप सोच रहे हैं मने 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 क्या कहते हैं, मने पढ़ रहे हैं, माला जो है हाथ में फिर रहा है और मन चारों ओर फिर रहा है, और वो तो फिर एक उसी को जो डोंगी बाबा कहते हैं ना, वो कभी बुद्ध ने सिखाया नहीं है। तो मन को एकाग्र, जैसे मने कर रहे हैं तो पप्पा चेहरे से आपके सामने है, आप हैं तो आप उनके समक्ष बैठे जैसा करके मने पढ़ रहे हैं, तो उनका जिल्लाप आप में आ रहा है, आप उसका भाव समझ रहे हैं, आपके अंदर मन जो है एकदम खुश और एकदम शीतल सरल और आनंद मिल रहा है, और आप मोलम लगा रहे हैं ये जिल्लाप, ये आनंद, ये सहज भाव सबको मिले, तब मने पढ़ना होता है। तो मन भटक गया तो चेहरे से आपके सामने आएंगे भी नहीं, तो उल्टा सीधा आएगा। यहाँ के किसी व्यक्ति कहते हैं यार, जब हम लोग धर्म का कार्य करते हैं तो जब माला नहीं पकड़ता है, मने नहीं पढ़ते हैं तो स्वयं अच्छा होता है। जैसे माला पकड़ा, मने किया तो स्वयं मेरे लड़का क्या कर रहा होगा, है ना जी, वो मेरा पति क्या कर रहे होंगे, वो ये है बोल के मने पढ़ तो रहा, उसमें मन ज्यादा भटक जाता है। उसको दुष्ट का वर्षित कहते हैं। दुष्ट कौन है बताए, अपना मन ही है। जब अच्छे कार्य करेगा ना, करने का मन करेगा ही नहीं, वही दुष्ट हो, उसको करने दो, आदत लगाओ, करो तो नहीं भटकेगा ना जी। स्वयं को एक जगह रख करके स्थापित करते शांति में बनाना ही समतन है। स्वयं को तनबो बनाना चाहिए। उसका कई है, संग शिकत हुआ का दर्शन करा किया हुआ जैसा करके मन को एकाग्र रखना है। चाहे फक्चो चेहरे सिंह हो, आर्य आलोकेश्वर जी, मंजूश्री जो भी है, मन को जो है साफ सुथरा रख के एक जगह टिका के रखना समतन है। समझ गया ना। अगर कुछ भी नहीं है तो अपने सांस के ऊपर टिकाओ, सांस आ रहा है जा रहा है, सांस के ऊपर टिकना आ जाए ना मन, आपका स्वयं और ली एक जगह बैठेगा। जब स्वयं और चित्त और मन और शरीर एक जगह बैठेगा ना, जो भी नमन करो तो बहुत अच्छा हो जाता है, तुरंत तुरंत आपको समझ में आ जाता है। समाधि बोलते हैं उसको, ध्यान बोलते हैं। मन जो एकत्रित होना चाहिए, पाप कार्यों के ऊपर नहीं भटका करके, पुण्य के आलम्बन के ऊपर स्थापित करके उसको शांति बनाए रखना, उसको समतन बोलते हैं। समतन तब जब ठिम अच्छा है, पाप का कार्य नहीं कर रहे हो, पुण्य का कार्य कर रहे हो, मन बैठ जाएगा, फिर समतन समतन वो हो जाएगा, कौम जमलेन अच्छा हो जाएगा। उसके ऊपर जब विचार करेंगे ना, अरे ये जिंदगी है क्या है। मैं अभी 55 साल का हूँ, मैं माँ की कोख से जन्म हो करके मेरी जो सांस जो बाहर और अंदर निकल रहा है वो चल रहा है। बड़ा आश्चर्य की बात है, अच्छी बात है, मुझे पुण्य करने का और भी मौका मिल रहा है। अगर सांस बाहर जाके वापस ना लौटे तो शरीर और मन भटक जाएगा, बिछड़ जाएगा, उसको हम लोग मरना कहते हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात है, हमने पुण्य कमाया है। सांस बाहर जाते हुए दोबारा अंदर आ रहा है, अंदर आते हुए बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर। यही तो जिंदगी है। शरीर से सांस छूट करके शरीर में वापस ना आए तो आदमी क्या, उसको मरना कहते हैं ना। ये यार मनुष्य जीवन है, इस पुण्य कमाने का जो है हमारे को मौका मिल रहा है। सांस अभी तक चल रहा है, इसमें थोड़ा बहुत जो है समय जो है छस में डाल करके, ठिम के ऊपर बैठ करके मन को एकत्रित रख करके, एक केंद्र बिंदु बना करके रख करके, उसके ऊपर मितक्पा का भावना करना, अनित्यता का भावना करना, सपना जैसा है समझ करके उसका असलियत में भावना करना, मुंह से रटना नहीं,
लप्पा के अंदर डालना नहीं, अपने अंदर के अनुभव से जानो, अपना न्यम्युंग से जानो, अनुभव से जानो, छुस को अनुभव से जानना है। ये कोई रटा रटाई धर्म नहीं है। बुद्ध ने इसको रटा नहीं, समझा, अनुभव में लाया तो वो संगस हो गए। समझ गया ना? ये शील समाधि प्रज्ञा, यही संगस चंदन देश के छुस का स्तंभ है, केंद्र बिंदु। ये तीन चीजें इन कंजूर पोथी है ना, जो 100 पोथी, यही तीन चीजों का पूरा व्याख्या है। एक एक पोथी में 500 पेज है और 100 पोथी में कितना बन जाता है, हिसाब लगाओ। सब इन्हीं बातों को विस्तृत में कहा गया है। तो इन शील समाधि प्रज्ञा का जो गोमजमलिंग करना है, भावना करना है, उसी से थर्पातंग थमजित छिंपा, मोक्ष और बुद्धता की उपाधि मिल जाती है। जब इन तीनों का भावना हमारे मन में आ जाए तो एकदम मन जो है शांति में पूरा दमन हो जाता है, दुलसे हो जाता है, पूरा स्मूथ हो जाता है, नरम हो जाता है, धीमे निर्मल हो जाता है। और गोफंग धीमे है ना, निर्मल हो जाता है। और जो बोधिसत्व का जो स्थान है उसको हमारे मन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अजर हो जाता है, अमर हो जाता है, और किसी के द्वारा विनष्ट नहीं होने वाली ज्ञान की दीप हमारे अंदर आ जाती है। तब आती है जब सुल्चिम तिंगेजिन और शरब का जमलन करोगे, तब प्रज्ञा, शील समाधि और प्रज्ञा का जमलन करेंगे। तब जो है, जो इस संसार में क्या है, सा छू मैं लूं, है ना, जो पृथ्वी, पानी, आग, वायु, सूर्य और चांद, इससे भी परे एक ऐसी अवस्था है जो मन का प्रकाश में अवस्था है, हौसल प्रभास्वर जो प्रकाश में है, जिसमें लेश मात्र भी कम नहीं है, दोष नहीं है, और संपूर्ण जो सुख का एक वो है, पोजीशन है, स्टेशन है, संगीत का गोफन कहते हैं, वो है। उसको प्राप्त करने के लिए आप कोशिश कीजिए बोल के महाराजा जी को आचार्य नागार्जुन जी प्रेरित कर रहे हैं। इसी चीज को हमको समझना है। समझ गया ना? यहां तक मैंने बताया था कल। अब आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे जो है यमलेन का है ना, इसमें थोड़ा समय लगता है। चलो आगे चलता हूं। इसके बाद निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या है? बुझ जाना है। वैसे बुझ जाना है। ये संसार जो आग की तरह जल रहा है, आग की तरह जल रहा है, उस आग के सामने आप जाओगे ना, आपको भी जला देगा ना, दूसरा जगह उसको भी जला देगा, आपको दुख पहुंचाएगा ना। इस संसार में दोचा जदान तिमुक था दो गजल, काम, राग, द्वेष, अज्ञान, अहंकार, घमंडी, आशावादी होना, इसी के आग में तो संसार जल रहा है ना। उस आग को बुझाना ही संन्यास के क्या कहते हैं, सद्धर्म के रास्ते में जाना है। जब तक वो आग ना बुझे, आपको भी जला देगा, दूसरों को भी जला देगा। उस आग को बुझा, निर्वाण का मतलब बुझा देना या बुझ जाना। संसार में जो दुख का कारण रूपी जो आग है, उसको बुझाना शांत चित्त से, करुणा से, निंजे से, मैत्री से, जंबा से, कावा से, मुदिता से, उपेक्षा से, तंगम की भावना से, ज्ञान की भावना से। जब ज्ञान का दीप जग जाए ना, ये संसार का जो कचरा वचरा, जो कूड़ा करकट के रूप में हमारा गलत विचार है ना, उसको सब भस्म कर देता है, जला देता है। जब पूरा करकट जल गया तो उससे बदबू भी नहीं आएगा, वातावरण भी दूषित नहीं होगा, वातावरण स्वच्छ और आनंदमय हो जाएगा। समझ गया ना? यही है। तो उसके बाद जो निर्वाण के लिए क्या, किस चीज का जमलन करना चाहिए, यहां से नीचे इसको जंगचुक जानला दिन बोलते हैं, सप्त बोधि अंग बोलते हैं। सप्त मतलब 7, बोधि मतलब जंगचुक, संगीत का गोपन, उसको मिलने के लिए 7 प्रकार का जमलन बताए। ये यहाँ से नीचे ध्यान तंग, छु तंग, जे तंग, चंद्र तंग, गा तंग, सिंधु जंग तंग, तिंगजेन तंग, तंगम दिदिन जंगचु यांलाते, न्यांगदे थोगे, क्या है, न्यांगेन देथोक, गेबे गेथोक ला बोलते हैं। ये बोलते हैं, ये गेबे थोक है बोलते हैं, पुण्य का थोक से बोलते हैं, पुण्य है बोलते हैं, धर्म यह है बोलते हैं। किस लिए? न्यांगेन देवे गोपन थोचे करने के लिए, निर्वाण को प्राप्त करने के लिए, संन्यास के गोपन को प्राप्त करने का ये 7 प्रकार का एक जमलन है। उसको सुनिए बोल के महाराजा जी को कह रहे हैं। उनमें से सबसे पहले क्या है? धन दंग बोलते हैं। धन का मतलब याद करना, याद रखना, स्मृति बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में माइंडफुलनेस, स्मृति होना चाहिए बोलते हैं। ये स्मृति है क्या चीज है? स्मृति मतलब याद रखना। याद क्या रखना? पुण्य को करने की विचार को हमेशा याद रखना, पाप कार्य को नहीं करने का हमेशा याद रखना। ये यादगार हमारे अंदर रहे ना, ये डंपा रहे ना, पाप कार्य कभी हो ही नहीं सकता। पुण्य ही कमाना है, मतलब पुण्य के कार्य को करने की याद, स्मृति, और पाप कार्य को नहीं करने की स्मृति, ये डंपा है।
डंडा होना चाहिए, समझते ना, छुस का डंडा होना चाहिए। आपने छुस को तो सुना, वो सब भूल गए तो डंडा नहीं है ना, उसको मत भूलो, उसको हमेशा बनाए रखो, उसके विचार में ला करके अपने चित्त को सुधारना ही डंडा। आप छह रब्जे बोलते हैं, छह रब्जे को इसको शरब भी बोल सकते हैं। छह रब्जे मतलब धर्म में विवेक छे बोलते हैं इसको। धर्म का मतलब जो पाप कार्य मत करो, अच्छा करे करो, ये नहीं है यहाँ धर्म का मतलब। संसार की वस्तुओं की स्थिति जैसी जैसी है उसको वैसा ही जानो। संसार की स्थिति कैसा है, दूजे थमजे मितकवा बोलते हैं। इस संसार में जितना भी दिखाई देता है, आंख से दिखाई देता है, कान से सुनाई देता है, नाक से स्मेलिंग आता है, सूंघ गंध आती है, जीभ से स्वाद लेते हैं, शरीर में जो ठंडा गर्म का एहसास होता है, जितने भी चीज ये दुनिया में है ना, ये सब परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, नष्ट होने वाला, क्षण भंगुर है, एक भी सेकंड टिकने वाला नहीं है। इसको जानना। अब इसको नहीं जान करके ये सब हमेशा रहने वाला कहेगा ना, वो प्रज्ञा का विपरीत बन जाता है, अलग बन जाता है। संसार की जितनी भी चीज है, जिसका स्थिति जैसा है उसी को जानना, मतलब मितकवा है जानना। हमारा शरीर अशुद्ध है जानना। हमारा मन अनित्य है जानना। दुनिया में आत्मा नाम की चीज जो कभी भी मिटने वाला नहीं है, उसको नहीं है जानना। यह धर्म विवेक चाहिए। हर एक वस्तु की जैसी स्थिति है उसको वैसा वैसे ही जानना, यह प्रज्ञा है। दो आ गया ना, पहली स्मृति, दूसरा प्रज्ञा। छह रब्जे बोलने से प्रज्ञा। अब चुंडी का मतलब प्रयत्नशील होना, परिश्रम करना। किसमें परिश्रम करना जी? अपने चित्त को सुधारने का परिश्रम, धर्म करना, मन को सुधारने का परिश्रम, शरीर के पाप को पाप से हटने का परिश्रम, वाणी को वाणी के पाप से हटाने का परिश्रम, मन को मन के पाप से हटाने का परिश्रम। अर्थात पुण्य करने में आदमी को परिश्रमी होना चाहिए, प्रयत्नशील होना चाहिए। वो चंडवी है। ये नहीं कि हमारे घर बार के कार्य को सिद्ध करने का परिश्रम नहीं है। यहाँ छक छुम्मे लगा रहा तो छक छुम्मे करना आना चाहिए। छक छुम्मे का मतलब पोंग के अंदर तेल डाल के सिर्फ आग जलाना, वही छुम्मे नहीं है। कोरा का मतलब अपने दो टांग को दौड़ा करके, माला को हाथ में फिरा करके दौड़ना कोरा नहीं है। छक करने का मतलब 3 बार नमस्कार करके बुद्ध के सामने गिरना नहीं है। उसको छक को छक की तरह करो। मन स्वच्छ होना चाहिए सबसे पहले, फिर मुंह से क्या प्रार्थना करना चाहिए, कर रहे हो उसका एहसास होना चाहिए। क्या बोल रहे हो, उसका मतलब क्या है आखिर। इन दोनों के बाद सबसे पहले मन, फिर वाणी, फिर शरीर से करोगे ना, वो असली छक, असली छम्मे, असली मने लगाना वो होता है। फिर मन बढ़ के मन में दुर्गंध भरा हुआ है, मुंह से ले रहे हैं भगवान बुद्ध का नाम, और वो नहीं होता है। सबसे पहले मन है ना। इस तरह के पुण्य करने के लिए प्रयत्न होना ही चंडू है। प्रयत्न, चंडू उसको कहते हैं, प्रयत्नशील होना, पुण्य के कार्य करने में रुचि लेना, इंटरेस्ट लेना, जिज्ञासा लेना। ये नहीं कि एक फॉर्मेलिटी जैसा बना के रखा है छम्मे जलाने का। सुबह सुबह घर का काम बड़ा हो गया, छम्मे जलाना छोटा हो गया, कि छम्मे जलाया, तेल गिर रहा है, गिरने दे यार, कौन देख रहा है, कोई तो देख नहीं रहे, मूर्ति तो पीतल का है, लकड़ी का है, कौन देखता है। फटाफट गया, पानी गिराया हो करके कल जो भिक्षु लोग लड़ रहे थे ना, वो वाला समस्या हो जाएगा। समझ गया ना। पुण्य करने के लिए प्रयत्न करना। डुंगा हिसुंगी थोने गेवा सयाला टोसन के वादे चंडू ही। शरीर, मन और वाणी से पुण्य के कार्य को करने के लिए जो प्रयत्न होता है ना, चंडू डुगरी जब वही चंडू है बोलते हैं, वीर बोलते हैं इसको पुराने भाषा में। आजकल तो उसका अनर्थ हो गया है, लेकिन उस समय उसको वीरे कहते थे। वीरे का मतलब परिश्रम होना, प्रयत्नशील रहना। इसके बाद गावा है, चौथा आ गया ना। पहला डनपा स्मृति, दूसरा शरब, चौथा तीसरा जो है चंडवी, और चौथा जो है गावा। गावा का मतलब है मुदिता। मुदिता मन के अंदर हर्ष उत्पन्न होना, आनंद उत्पन्न होना। कैसा उत्पन्न होता है पता है? गावा का मतलब अरे वो व्यक्ति सही में धर्म कर रहा है, मुझ में भी ये धर्म होना चाहिए, मैं भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा है, इतना प्रसन्नता है। वहां पर ईर्ष्या नाम की कोई चीज नहीं है। वो भी धर्म कर रहा है, मैं भी धर्म कर रहा है, दोनों का के प्रति इतना हर्ष उल्लास है। मतलब सभी प्राणियों के लिए परम सुख की अभिलाषा रखना। मुझे सुख नहीं, मैं जैसा सुखी हूं उसे भी सुखी हो। वो सुखी है, बहुत अच्छा है, मुझ में भी ये सुखी हो, सभी प्राणियों में वो सुखी हो। सभी प्राणी पुण्य कर रहा है, उसके प्रति हर्ष उत्पन्न करना खुद ही आ जाता है अंदर से, वो गवाह है। खुश होना,
वो गवाह ये नहीं है कि मुझे मेरे पास बहुत पैसा है, रुपया है, मैं बहुत खुश हूँ, वो तो संसार का है, वो तो जिंदा हो गया, वो तो जहर हो गया। लेकिन वो भी पुण्य कर रहा है, मैं भी पुण्य कर रहा हूँ, मुझे जैसा सुख है उसको भी मिले, उसे जैसा सुख है सभी प्राणियों को मिले, उस सुख की प्रार्थना करते हुए सभी प्राणियों के प्रति उस सुख को बांटने का कार्य में जितना आनंद और गवाह आता है ना, वही मुदिता है, वही गवाह। इसको मुदिता कहते हैं, गवाह। सिमचेन थमचे देवा तंपा मिडल वाला जुर्चिक बोलते हैं ना, देवा तंपा मिडल वाला जुर्चिक वही गवाह है। असली खुश वो होना चाहिए बोलते हैं धार्मिक व्यक्ति को, वही गवाह। गवाह का मतलब मुदिता, पुण्य का कार्य करते हुए बहुत प्रसन्नता की और खुद जब मन लग जाता है ना, वो गवाह है। शिंतु जंग बोलते हैं, ये शिंजंग बोलने वाला इसको प्रसरब्धि बोलते हैं संस्कृत में। अब इसको समझ में व्याख्या करने पड़ गया। शिंजंग पहले ढनपा, दूसरा शरब, तीसरा चोंडू, चौथा गवाह और पांचवा शिंजंग बोलते हैं। शिंजंग का मतलब क्या होता है, जो न्यामलेन करते हैं चस्पा लोग, न्यामलेन करते करते उनका शरीर, मन और वाणी बिना चंजू किए बस पुण्य की ओर हमेशा बिजी हो जाता है कि लोगों को फायदा पहुंचना है ना जी। जंगचूक का सेम बिगड़े जब अंदर आ जाता है ना, तो खुद ही शरीर अपने आप गेवा की ओर जाता है, मुंह से अपने आप जो धर्म का प्रवचन निकलता है, मिठास निकलती है, फूलों की वर्षा होती है, खुद के अंदर जो फूल है ना, खुशबू सबकी ओर बांटते हैं, इस तरह का। और शरीर में जो एक गेवा करने का एक जितना भी हमारे शरीर के नाड़ियां है ना, वो खुल जाती है, खुद ब खुद धर्म के कार्य में लगा रहता है, इसके बावजूद कुछ भी नहीं करता है। जब शरीर, मन और क्या कहते हैं वाणी धर्म के कार्य में बिना प्रयत्न किए भी खुद ही लग जाता है ना, नमलन करने पर, अभ्यासित होने पर, उसको शिंजन कहते हैं। मतलब के कार्य करने में, अपने शरीर से पुण्य की कार्य करने में आनंद आ जाती है। मुंह से बात बोलते समय भी वो सम गाशे हो जाता है, गवाह आ जाता है, आनंद आ जाती है। और मन से भी धर्म का कार्य करने में आनंद है, अपने आप बिना कोशिश किए, क्योंकि अभ्यास हो चुका है ना, तो शिंजंग में पहुंच जाता है। इसलिए तो जिस व्यक्ति के अंदर शिंजंग आ जाता है, आंख बंद किया गम हो गया, एक मले रख दिया, तुरंत हमसे चेहरे से वगैरह दर्शन हो जाता है। तो इस तरह का एक अवस्था आने वाला होता है ना, उसको शिंजंग कहते हैं। प्रसरब्धि मतलब शरीर और क्या कहते हैं वाणी और काय अपने आप धर्म के कार्य में लग जाता है, कम प्रयास से भी। अनाभोग बाद में लुंडुक बोलते हैं ना उसको, ये बाद में लुंडुक हो जाता है शरीर और मन। वो उसके बाद तिंगे जिन मैंने बताया, न्यामलेन मन को नहीं भटका करके, मन अपने आप स्वच्छ होकर के एक जगह रह जाता है। एक जगह रहने पर सोना नहीं, सोते समय भी मन एक जगह रह सकता है, सोया नहीं, जागते हुए भी मन में इतना स्वच्छता, इतना तीव्रता, इतना सजगता, इतना आनंद और सहज हो जाता है मन एक जगह। उसको तिंगे जिन बोलते हैं। तिंगे जिन और समतन एक ही चीज है, ध्यान में लग जाता है मन, ध्यान में लगाना चाहिए बोलते हैं। यह तंगम तो क्या है हमको पता है, अपने मन को समभाव में रखना, एक जैसा रखना। जैसा सागर में लहर उठता है ना, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, इस तरह से नहीं, बराबर रखना। बराबर कैसा रखते हो, ये मेरा दुश्मन है बोल के दुश्मन मत सोचना, ये मेरा मित्र है बोलकर मित्र मत सोचना। मित्र है सोचोगे तो ज्यादा वो फिर जिम्बा हो जाता है, दुश्मन है सोचेगा तो द्वेष हो जाता है। धर्म क्या सिखाता है, ना द्वेष में जियो, ना 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 जिम्बा में जियो। उससे हटकर किसी के प्रति भी कोई दुश्मनी नहीं, मित्रता नहीं, वो असली मित्रता इसको कहते हैं। दुनिया में दुश्मन आपका कोई है ही नहीं है, तो सब मित्र है, तो दुश्मन का नाम ही नहीं है ना, तो मित्र बोलने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही तंगम हो जाता है। तंगम का मतलब नेरिंग छकदंग ढलवे तंगम छेम्पोला लेपरा जी। नेवा मतलब मेरा नजदीकी है जी, रिश्तेदार है जी, ये है जी, वो है जी। रिंगवा मतलब मेरा दुश्मन है जी, इसके साथ बर्ताव नहीं हो जी। संसार में ऐसा चलता है ना, नेरिंग छदंग मेटपा, नेरिंग छदंग मत करो बोलता है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। ढालवे उससे ढालसे करके तंगम में अपने मन को स्थित रखना। जब भोमजमन करता है ना, दुखों लोग जाने पालो, ये तंगम के अंदर बैठ जाते हैं। जब आंख खुल जाता है तो सिमचेन थमचे सब बराबर दिखाई देता है। हालांकि दुनिया में कोई बड़ी जात का, छोटी जात का, अमीर गरीब, राजा रंग सब होते हुए भी उस न्यमलेम्पा संगे चुमदेंदे जैसे दुखों सिद्ध पुरुष गुरु मुचे जैसे और जो भी छसवा असली हो, तो उसके लिए सभी प्राणी बराबर दिखाई देता है। इसी तरह बराबर दिखाई देने को ही तंगम कहा जाता है। जब इस तरह का तंगम का भाव हमारे सम पर आएगा ना, छे छुंग जांग येन या दुख चिगंग में संबा संबा नंबा नित चिकपा चिचंग सब बराबर जब दिखाई देता है ना, तब जाके हम लोग एक प्रार्थना करते हैं जो हम लोग अक्सर करते हैं,
मानम गादा नेमदे सेमजे थमजे लामा संगे रिम्बो चेला क्या होते ना, तब जाके वो इस भावना से जुड़ करके उस प्रार्थना का जो अर्थ है ना हमारे मन से जुड़ जाता है, दिलचस्प बन जाता है। नहीं तो मुंह से वाला क्या बक रहे हो, करने को क्या कर रहे हो, वो तो फिर तो अंदर से कुछ और। एक है ना हमारा कहावत, मुंह में राम बगल में चूरी, वो हमारा धर्म में नहीं, समझ गया ना। मुंह से राम राम रटते जा रहा है और यहाँ चूरी लेके बैठा है, उसको कब मारूं, मुंह से वाला राम राम। उसी तरह ओम मने पे मैं उसको कब मारूं जी, ओम मने पे उसका कब नुकसान करूं जी, क्या मने पड़ रहे। ये नहीं है हमारे यहाँ संगीत। संयम की भावना होना चाहिए, समझ गया ना, वो तंगम दिदुन जंगचु यांलाते। ये 7 जो है जंगचुप का यांलात है। जंगचुप मतलब संगीत का गोफंग, संगीत का गोफंग प्राप्त होने का ये अंग है। इस अंग का नियमन जब तक नहीं करोगे संगीत का गोफंग मिलने वाला नहीं है। दोबारा क्या है, डंपा मैंने बताया, प्रज्ञा शरप बताया, संडु क्या चीज है बताया, वीरे घावा मुदिता शिंजंग प्रसरब्धि, जो शरीर और मन अपने आप काम करता है उसके लिए जो बताया ना, वो प्रसरब्धि। तिंगेजिन मन को ध्यान में रखना, और तंगम सबके प्रति समभाव को रखना। ये जंगचुप का यांला 7 प्रकार का है। इसको सप्त बोधि अंग जंगचुप की यांला 3 होते हैं। यांलाते न्यांगदे थोपजे गेते गेथोगला। हे महाराज जी, ये भगवान बुद्ध रूपी निर्वाण और बुद्धता को प्राप्त करने का व्यू और कैन है। इसका नियमन कीजिए, हमको भी ऐसा नियमन करना चाहिए। समझ गया जी, तो ये होना चाहिए। अब इसके बाद शरब में पर समते योमिनते, समते में पर यमनी शरब में घांगला देनी यो पर सिपाही जमसो नगजे तब छलवरत जी कहते हैं कि यह है शरब का मतलब संसार की वास्तविकता को जानना। जानना 2 तरह का होता है, हमेशा याद रखना। जानना 2 तरह से होता है, एक बुद्धि से जानना होता है, एक ज्ञान से जानना होता है। हमको बुद्धि से, पहले तो बुद्धि से ही जानना पड़ता है, तब ज्ञान में प्रविष्ट होता है। बिना बुद्धि में लाए ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है। लेकिन हमेशा बुद्धि से आप समझ रहे हैं, उसको ज्ञान समझ के बैठेगा ना, वो भटक गए। क्योंकि संज्ञा चुमदेंदे का छोस का जो यांगला के छोस है ना, वो लो का चोयुल नहीं है, वो शरब का चोयुल है। लो का चोयुल तो संसार का, लो का चोयुल मतलब हमारे मन में जान गया जी, लामा जी ने ऐसा कहा जी, ये करना, ये सब समझ में आ गया जी। समझते सब कुछ हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर कुछ भी गुण नहीं है। उस तरह से नहीं समझना है, इसको मन के गहराई से समझना है। समझ भी गया, आपके अंदर यंदन भी आ गया, गुण भी आ गया, तब छत समझना होता है। समझ गया ना, इंटेलेक्चुअल गेम इज नॉट ए बुद्धिस्ट प्रैक्टिस। अगर आप उसको केवल बुद्धि के स्तर पर जान रहे हो, ऊपर ऊपर अपने व्यवहार में नहीं उतारा, आदत में नहीं उतारा, आचरण में नहीं उतारा, तो अपना भी कल्याण नहीं होगा, दूसरों का कल्याण का बात तो छोड़। समझ गया ना, आचरण पर उतारना है। तो यहाँ जो शरब जो है ना, आचरण वाला, अनुभूति वाला, साक्षात्कार वाला, नियमन किया वाला शरब के बारे में बता रहे हैं। विजडम, प्रज्ञा, ज्ञान में सबसे ऊंचा, प्रा का मतलब प्रमुख, ज्ञा का मतलब ज्ञान, ज्ञान में जो सबसे प्रमुख है, सबसे मुख्य है, सबसे बड़ा ज्ञान है, उसको शरब कहते हैं। शस्पा उसके अंदर भी रब सबसे अच्छा, समझ गया ना, शस रब बोलते हैं ना, वो है। शरब अगर नहीं हो तो, उस तरह का ज्ञान के भाव नहीं हो तो समतेन योमिनते, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर आपके अंदर अच्छा ज्ञान नहीं है तो मन एक जगह टिक ही नहीं सकता है। शरब में ना समतेन योमिनते, प्रज्ञा का ज्ञान नहीं हो, शरब का ज्ञान नहीं हो तो सेम तेंबो रह ही नहीं सकता। सेम शिवा के ऊपर, शांत के ऊपर क्षमता हो ही नहीं सकता। यह है 2 विपश्यना और क्षमता बोल के सुना होता है, होगा आपने। विपश्यना का मतलब लाख थोंग, लाख थोंग का मतलब क्या है, लाख परा थोंगवा। हम लोग समझते हैं ये दुनिया जो है नित्य है, हमेशा रहने वाला है। हम लोग समझते हैं ना, वो अज्ञान है। मैंने आपको पहले बताया, संसार हमेशा रहने वाली है, तो ये अज्ञान है। संसार कहाँ रहता है? 100 साल के बाद हम लोग सब खत्म हो जाएंगे, यहाँ तो दूसरा आ जाएगा, मेरे जगह भी कोई दूसरा ही होगा ना। ये तो ऐसे ही है, अनित्य है। संसार अनित्य है, अनित्य को अनित्य के रूप में जानना क्या है? शरफ है। समझ गया ना, अनित्य है, असलियत में है, उसको असलियत में जानना शरफ है ना। गंदगी को गंदगी है समझ के असलियत में जानना शरफ है। बुद्ध के ज्ञान को ज्ञान है समझ के असलियत में जानना शरफ है। समझ गया ना, असलियत को असलियत जानना, जैसा है वैसा ही जानना, उसको शरफ कहते हैं। वही विपश्यना है। लाख थोंग, लाख थोंग मतलब लाख परा थोंगा, जितेन बागी मिगी लाख परा थोंगी में
जितिम्बा का बीज है सब उल्टा ही दिखता है ना। जब ज्ञानी हो जाएगा तो लकपरा थोंगे, ये नहीं यार मैं गलत गया था, असलियत तो यह है। असलियत को जानना ही शरफ है, उसको लकथोंग बोलते हैं। इसलिए कहते हैं यथाभूत दर्शनम इति विपश्यना, संसार की स्थिति जैसी है उसको उसी तरह जानना, ठीक ठीक मन से जानना, जमले से जानना, वो शरफ है। अगर उस तरह से जानना कैसा है, ध्यान से आ जाता है। अगर प्रज्ञा शरफ अच्छा नहीं है तो ध्यान अच्छा नहीं है, ध्यान होगा ही नहीं, ध्यान नहीं तो शरफ नहीं होगा। बिना ध्यान लगाए शरफ होगा ही नहीं, और शरफ जो बिना ध्यान का होता ही नहीं। ये एक दूसरे के लिए ये कहते हैं ना, शरफ में प्रसमदेन योमिंदे, अगर असलियत की ज्ञान नहीं हो तो ध्यान भी नहीं है बोलते, ध्यान नहीं लगता बोलता है। समदेन में प्रयाग्नि शरफ में एक ही बात है, प्रज्ञा नहीं तो ध्यान नहीं है, समाधि नहीं है, समाधि नहीं तो प्रज्ञा नहीं है, क्योंकि ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये धर्म का सबसे बड़ा न्यामलेन यही है। समतन और शरफ बहुत जरूरी। सुठिम तो जड़ है, ठिम जो बताया, उसके ऊपर जब समतन मन एक जगह टिक जाता है तो ध्यान से किसी भी चीजों को हम परीक्षण करेंगे तो ये है, वो है बोल के पूरा समझ में आ जाएगा, वो शरफ है। सम जब तक ना टिके तो शरफ की उत्पत्ति होती ही नहीं है। शरफ की उत्पत्ति तब तक नहीं होती है जब सम नहीं टिके, सम तब तक नहीं टिकता है जब तक शरफ की भावना नहीं हो। एक दूसरे के पूरक है, समझ रहे हो ना। ये थोड़ा कठिन है क्योंकि दुर्जो चुप्पा में यही चीजें हैं, यमपति में यही चीजें हैं, इसीलिए थोड़ा ये गंभीर है, कठिन है। अब माने साक्षी करना चाहिए, ढोलमा लगाना चाहिए, बर्सी लमसी करना चाहिए, वो तो आसान है क्योंकि आप लोग करते हो ना हमेशा, वो मन में तुरंत बैठ जाएगा। ये जो है मन में बैठना मुश्किल होता है, लेकिन असली चीज यही है। ये चीज आ गया ना फिर सब चीज शुद्ध हो जाएगा। कंगला देवी यो प्रसिपा ही जमसो नचेत और सलबरंग, जिस व्यक्ति के अंदर गम लगाने का तरीका आता है। गम लगाने का मतलब क्या है, स्वयं को बिना भटकाए एक जगह में रख करके बिल्कुल तंगम रखना, बिल्कुल बिना लहर की पानी की तरह, साफ सुथरा पानी की तरह। स्वयं को हिला देगा तो भटक जाएगा, नहीं हिला के जैसा है वैसे ही रखना। कल मैंने बताया था ना, पानी को वैसे ही छोड़ देंगे तो पानी कितना स्वच्छ और सुंदर हो जाता है। वैसे ही मन को बिना भटकाए जब आप करते हो, मन को बिना कुछ भटकाए 5-10 मिनट बैठो ना आराम से, जब मन बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा ना, फिर निकालो यार संगे जयदान, कितना आनंद आता है। देखो बाप रे बाप, इतना शीतलता, जिल्ला भी इतना आ जाए, क्योंकि मन जो है साफ है ना, उस साफ सुथरे मन के साथ जब कुछ प्रार्थना करते हो, जब कुछ छस करते हो ना, वाह रे वाह, वहां जिल्लब आपका अनुभव हो जाए। जिल्लब तब आ जाता है, समझ गया ना। सम को यम को बिल्कुल साफ सुथरा, उसके ऊपर आप ध्यान लगाओ, मैं हूं क्या है। फिर अपने को विचार करो, मैं माँ की कोख से निकल के आज तक इतना बड़ा हो गया, कितना बार मेरा मन बदला, कितना बार मेरा शरीर बदला, कितने बार मेरा हाव भाव बदला। सब देखो ना, ये बदलना है ना, इस बदलने को जैसा बदल रहा है वैसा ही जानना, संगीत का नियमन करना है। जब बदल रहा है पता लगेगा तो सब बदल रहा है ना, देह बदल रहा है, आप बदल रहे हो, राजा बदल रहा है, रंग बदल रहा है, मंत्री बदल रहा है, देश बदल रहा है, नदी बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। एक पहाड़ बहुत बड़ा है, जोर से 8 पॉइंट का भूकंप आ जाता है, मैदान बन जाता है। एक गांव बहुत सुख शांति से जी रहा है, बिजली फट जाती है, गांव का गांव उजड़ जाता है। पता है ना, ये है संसार का नियम, मिटक पाए ना सब कुछ। तो ये यहाँ का मतलब ये है कि जब तक आपके मन में ज्ञान की भावना ना हो तो मन शांत रह ही नहीं सकता है। जब तक मन शांत ना हो ज्ञान की भावना आ ही नहीं सकता है। जब तक आपके अंदर प्रज्ञा ना हो, शरफ ना हो, तो सेम टेम्पो बैठ ही नहीं सकता है। जब आपका सेम टेम्पो हो ही नहीं हो तो उसके अंदर ज्ञान आ ही नहीं सकता है। मतलब ये एक दूसरे का पूरक है, समझ गए ना। यह है तो इसलिए अगर कहते हैं कि गंगला धीमी अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये शरफ और सुजमा आ गया ना, शरफ और समझ स्वयं को तंतु रखना और उसके ऊपर ज्ञान को प्रसारित करना आ गया ना, उसके लिए तो बोलता है ये संसार भी, जो गाय चलते हैं ना, गाय चल के गाय के पेट से कहीं कीचड़ में ऐसा करके छेद निकल देता है ना, उसमें पानी कितना होता है, इतना होता है ना, उस नमलेम दुख के लिए तो ये संसार ही हो बाघ ही कंजे की नांगलो लच्छू जाओ, छोटा हो जाता है, बोलता है कुछ भी नहीं बोलता है, मतलब इतना ज्ञानी हो जाता है। ये कहते हैं ना कांगला दिनी यो सिपाही झमसो नगजे तावरो सलवरा जेल, जो गाय के पैर के निशान से निकला हुआ एक गड्ढा जैसा होता ना, उसमें कितना पानी होता है, इतना जैसा खोरबा को भी एकदम इतना छोटा बना देता है जमलेन से, तो उसका मोलम करेगा तो इतना छोटा को एकदम वो मोलम करके जो है उसको कल्याण कर देते हैं। ऐसा है ना, लोग का ऐसा है।
प्रज्ञा के बिना ध्यान नहीं होता है, ध्यान के बिना प्रज्ञा नहीं होता है। जिसमें ये दोनों विद्यमान है, ये दोनों गुण विद्यमान है, उस यमलेनपा, उस बुद्ध, उस बोधिसत्व जंगजू सिम्पा के लिए ये जो भाव सागर है, खमसुम खोरवा जो है, गो के खुर के समान जाता है। मतलब गो के खुर बोलते हैं उसको, बछू की कंबा, जो गाय का पैर होता है ना, कीचड़ में जाकर के गड्ढा निकले, उसमें पानी ना, उस पानी के जितना खोरवा को ध्यान में ला सकता है, तो फिर इतना बड़ा उसके अंदर ज्ञान नहीं कहता है। मतलब संसार कुछ है ही नहीं, बोलता है ज्ञान तो शीगसों की तरह है, सागर की तरह है, बोलता है। समझ गया ना? ये शरब को समझना, शरब को समझना क्या है? वही दुर्जे चोप्पा में यही बार बार, दुर्जे चोप्पा क्या है पता है? दुर्जे चोप्पा जो है न्याय में संगे चंदन में बैठे होते हैं, ये 250 भिक्षु के साथ बैठे होते हैं, अब बैठ करके खाना वाना करके बैठे होते हैं। उस बीच में रबजोर बोल के क्या है, उनके संगे चंदन के एक शिष्य हैं, परम शिष्य, वो रबजोर उठते हैं, उठ करके फिर बड़ा ही श्रद्धा से भगवान बुद्ध को 3 नमस्कार करते हैं। नमस्कार करके फिर बड़ा ही आदर से बुद्ध से प्रश्न पूछते हैं ना, संगे चंदन दे, ये दुनिया है क्या चीज है, ये क्या है, पूरा विस्तार से समझाओ बोलते हैं ना। वो समझाते 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 25 पेज का दुर्जे चोप्पा है ना, उसमें दुर्जे चोप्पा में रबजोर जी संगे चंदन दे को डिवाडिलन कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या है क्या है क्या है क्या है। और भगवान जो बड़ा करुणा में है, मुखमंडल से उनको समझाते हैं, देख रबजोर ये है, ये पूरा समझाते। आखिरी निचोड़ में भगवान बुद्ध कहाँ आते हैं? कर्मारभि मर्मेदं जिमा शिल्पाक्ष मुर्दं मिलम नौता तिंता, वो तुझे जन्म देता रहता है ना जी। ये शरद है। ये संसार जो है क्या है? टिमटिमाते हुए तारे की तरह है, पानी की बुलबुले की तरह है, इंद्रधनुष की तरह है, आकाश की बादल की तरह है, सपना की तरह है, बिजली की गरज की तरह है ना जी, घास के ऊपर ओस बिंदु की तरह है। यही संसार है, बोलता है। दिखाई देता है, सुंदर भी लगता है, लेकिन दिखाई देते देते ही खत्म हो जाता है विलेन। इंद्रधनुष को देखिए कितना सुंदर लगता है, क्या पकड़ पाओगे? दिखाई देता है ना, आनंद आता है ना, कितना क्षण के लिए, 5 मिनट में तो गया। यही हमारा जीवन है, यही संसार की सभी चीजें है, बोलता है। इसको जान ले, संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है, बोलता है, अपना कर्म से आया, लेकिन इस चीज को जान, वही शरत है। इसीलिए दुर्जे चोप्पा क्या है पता है? वज्र छेदिका प्रज्ञा पारामिता महायाना सूद्रा, है ना। दुर्जे चोप्पा शेर जवा थे चिंबो तो शरब जी फरल तो चिंबा, शरब जी फरल तो चिंबा। शरब बोल रहा है ना, शरब का मतलब ज्ञान। अगर संसार के हकीकत को जाने तो उससे बड़ा ज्ञान कोई हो सकता है जी? नहीं हो सकता ना। हकीकत को नहीं जान करके तो हम लोग दुख को भोग रहे हैं। उसी हकीकत को जानना शरत है। वो ज्ञान तब तक नहीं आ सकता है जब आप पूरा मन को कंसंट्रेट करके, एकत्रित करके, मन को स्वच्छ सुंदर बना करके संगस के प्रति श्रद्धा आस्था दब्बा नहीं जब तक नहीं रखोगे, तो संगस के वाणी को क्या समझोगे? समझोगे? संगस पर ही ठीक ठिकाना नहीं है, आपका विश्वास ही नहीं है, आस्था ही नहीं है ढंग से। ऐसे ही भेड़ चाल में चले होते हैं संगस बोल के, लेकिन उनके प्रति अच्छी तरह से श्रद्धा आस्था नहीं है, तो उनके प्रवचनों पर क्या ध्यान दोगे, क्या सुनोगे? तो मतलब हकीकत को यथावत जानना, जैसा है वैसा ही जानना, वो प्रज्ञा है। वो यथावत जानना तब तक नहीं आएगा जब तक हमारा मन बिल्कुल एक जगह ना टिके ना, फिर भटकेगा तो कहां समझोगे? यही चीज बोल रहे हैं। जो जिस व्यक्ति के अंदर ये 2 चीजें है ना, शरब और समतल, उसके लिए ये संसार भी जो है गाय के पैर का छाप में जो जितना पानी जाता है एक छोटा कप की तरह, उतना दिखाई देता है, बोलता है। इतना बड़ा ज्ञान बड़ा है, बोलते हैं, कहने का जमचू लंडन बोल के सुना होगा आपने, किसी से लुंग सुना होगा। जमचू लंडन बोल के जो पलदेन आतिशा जी ने एक प्रवचन दिया था तिब्बत में, तो वो है इंडिया के थे, बंगाल के थे, डुपथप थे, जो वो पलते आतिशा। उन्होंने भी कहा कि थप तंग डलवे शरब गंग शरब डलवे थप तक नी गंगचिर छिंगवा शे सुंबे देशिर नी का पंग में जा, बोलता है। थप मतलब थप तंग डलवे शरब तंग शरब डलवे थप तक। अब समतेन को छोड़ करके शरब का नाम लेन करना चाहते हो, शरब प्रज्ञा को छोड़ करके ध्यान का नाम लेन, ये कभी हो ही नहीं सकता, असंभव बोलता है। इसलिए दोनों का नाम लेन करना अनिवार्य होता है, एक से अधूरा हो जाता है। समझ गया ना? ये लुंगमा टेम्पा चुपजे जिक्रेन निमे निंजे रप्सुं गंगलापा तेता नमला संप्रा मिजे थे देही लोनी शिवरा जिमाला, बोलता। अब यहाँ पर एक लुंगमा तन का छुई बोल के संजय चुमदेंदे को एक मुतेकपा आए थे उनके सामने। जब संजय चुमदेंदे बैठे हुए थे ना, उस समय एक मुतेकपा आके संजय से प्रश्न पूछा। 14 प्रकार का प्रश्न पूछा संजय से। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा उसने?
आत्मा और जो जिक्तन है, आत्मा जानते हैं, आत्मा आत्मा बोल के बोलते हैं ना, गीता वगैरह में बोलते हैं। आत्मा और ये जो जिक्तन खोरवा जो है, एक है कि अनेक है, दो प्रश्न। दोनों है कि दोनों नहीं है, चार प्रश्न। चार प्रश्न हो गया ना। आत्मा और ये संसार की जो लोक है ना, जीव है ना, जीव कहते हैं। आत्मा और जो संसार के संसारिक लोक है, संसार है, ये एक है कि अलग है, दो प्रश्न। एक है क्या, क्या अलग है क्या, क्या दोनों है क्या, क्या दोनों नहीं है क्या, ऐसा चार प्रश्न किया। भगवान बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं चुपचाप, इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया भगवान ने। जितेन दंधाक नहीं है ना, ये संसार और आत्मा एक है कि अलग है कि दोनों है कि, दोनों का मतलब ये जो लोक और आत्मा एक ही है कि ये लोक और आत्मा अलग ही है, नहीं है कुछ, ऐसा चार प्रश्न किया। भगवान बुद्ध बिल्कुल उत्तर नहीं देते हैं, पूरा अपना समाधि में विलीन रहते हैं। ये चार प्रश्न। उसके बाद फिर और चार प्रश्न किया उन्होंने। जो आत्मा और लोक है ना, ये इसका कहीं आदि था, शुरुआत था क्या, इसका अंत था, कहां खत्म होता वहां था क्या, दोनों अंत और आदि दोनों है, अंत नहीं है आदि नहीं है, तुझे ऐसा जैसा और चार प्रश्न कर दिया। भगवान बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, जवाब ही नहीं दिया भगवान बुद्ध ने जवाब नहीं दिया। 8 प्रश्न हो गया। अब उसके बाद पढ़ते हैं कि संज्ञा चुमदिन दे, मृत्यु के बाद दोबारा आते हैं, निर्वाण के बाद दोबारा आते हैं, नहीं आते हैं और नहीं आते दोनों है या दोनों नहीं है, इस तरह से 4 प्रश्न किया। 12 प्रश्न हो गया ना, 12 प्रश्न किया एक बहुत बड़ा आचार्य ने, दूसरे मत के आचार्य ने। अब उसके बाद लास्ट 2 प्रश्न किया, क्या शरीर और आत्मा एक है कि अनेक है, 2 प्रश्न, 12 और 2 14 प्रश्न किया ना। संज्ञस ने जवाब दिया ही नहीं। क्यों? संज्ञस ने जवाब दिया ही नहीं, वो मुस्कुरा करके बैठ के आई। उसका विचार को पता लग गया कि संज्ञस ये ऐसी खुराफात में प्रश्न कर रहा है, लड़ाई झगड़ा फसाद के लिए। इन प्रश्नों को करके खोरवादंग थमची चंपा के बात होता ही नहीं है। इन प्रश्नों का उत्तर देने पर के उसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है, आस्था ही नहीं है उस व्यक्ति में, एक बात। और दूसरी बात, इस तरह के जो दार्शनिक प्रश्न, जो फालतू के प्रश्न होते हैं, उससे इस संसार रूपी दुख सागर से निकलने के लिए क्या फायदा बोलते हैं? कुछ फायदा है ही नहीं है। फालतू प्रश्न और उत्तर में झगड़े करते रहेंगे। जो खोरवा धुआं थोड़ा बैरंग बंधु प्रश्न क्या मतलब है? अब खोरवा से बाहर निकलने के लिए तो मन को सुधारना पड़ता है, दया नहीं तो दया लाना पड़ता है, करुणा नहीं है तो दया नहीं तो दया लाना पड़ता है, प्रेम नहीं तो प्रेम लाना पड़ता है, ईर्ष्या को छोड़ना पड़ता है, द्वेष को छोड़ना पड़ता है, अज्ञान को छोड़ना पड़ता है, और जितना भी दोष है, गलत विचार, उसको छोड़ना है, तब जाके तो सुखी मिलेगा ना। इन प्रश्नों से कुछ लाभ है ही नहीं है, फालतू इससे झगड़ा ज्यादा पड़ेगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने इसका जवाब दिया ही नहीं, बोलता है। और कहते हैं कि बाद में भगवान बुद्ध का जवाब नहीं देना ही इन प्रश्नों के ऊपर सबसे बड़ा उत्तर बन गया। जवाब देके कोई फायदा ही नहीं है, समय का वेस्ट है, झगड़ा करना है, तोता करना है, तोंदा चिकन में लुंगमा तेंगे ची चुपचे बोले। भगवान बुद्ध ने इसका जवाब दिया ही नहीं, इसका व्याकरण किया नहीं, इसका उत्तर, मुंह का एक जो उनका एक हॉन्ट है वो भी नहीं मिला। और उनके चेहरा में ना गुस्सा था, ना कोई द्वेष था, अज्ञान था, बिल्कुल मूर्ति की तरह मुस्कुरा के बैठे, मुस्कुराते रह गए। उस मुस्कुराहट में ही भगवान बुद्ध का उत्तर हो गया। क्यों पता है? इन चीजों ऐसे प्रश्न करने से दिक्पा पंक्षे करना और गेवा डुपशी करने के लिए कोई फायदा नहीं है, बोलता है। ये फालतू की बातें बोलता है, इसलिए भगवान ने जवाब नहीं दिया। इसका मैं व्याख्या कर रहा हूं। आदित्य बंधु, आदित्य बंधु भगवान बुद्ध का नाम है। आदित्य बंधु कुमछिन निमी न्यन बुरम सिंहबा शक्या थुआ देशिन शक्पा यांग दाबरा थोपे संगे शक्या सिंहा, ये सब संगे इसका नाम है ना। उसमें से एक क्या कहते हैं, निमी न्यन बोल के संगे कहते हैं कि जो भगवान बुद्ध निमी न्यन ने जो है संसार में जिस तैर्थिक व्यक्तियों ने 14 प्रकार के प्रश्नों को भगवान बुद्ध के सामने रखा है, उसको भगवान बुद्ध ने जवाब दिया नहीं, अव्याकृत उसका व्याकरण नहीं किया, लूंग टेंशन नहीं किया, कुछ भी जवाब नहीं दिया बोलते। क्योंकि इसके प्रति चिंतन ना करें। और राजा को भी कह रहा है कि ऐसे झगड़ों में महाराज आप नहीं फंसना, ना ये पुण्य के लिए काम देगा, बल्कि आप पापी बन जाएंगे, समय नष्ट हो जाएगा, बोलता है। करें, क्योंकि इनमें चित्त शांत नहीं होता है, इन प्रश्नों से चित्त की शांत नहीं होता है। और मन के बुरे विचारों को निकल करके और पुण्य कार्य करने में कोई फायदा वाली चीज नहीं होता है। बेकार का तर्क शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए, इससे हमको ये प्रेरणा लेना चाहिए। समझ गए ना? ऐसी मतलब मोटा ही बाहर के तर्क और शास्त्रार्थ करना, ये फालतू की चीजें बोलते हैं। जहां तक हो सके मन को शुद्ध करके, पाप का कार्य नहीं करके मन को सुधारना बहुत बड़ी बात है, बोलता है।
इस तरह के प्रश्नों में कोई दम ही नहीं है बोलते हैं। इसमें फंसो भी मत, फंसोगे तो फिर भोंगते रहोगे बोलते हैं, भोंगते रहोगे बोलते हैं। भोंगते कुत्ते काटते नहीं बोलते हैं, सब सुनाता ऐसा है जी। ज्यादा जो कुत्ते भोंगते रहते हैं ना, वो काटते नहीं बोलते हैं। फिर धर्म जान रहा हूँ बोल के ज्यादा भौंकना नहीं चाहिए बोलता है। भौंकना तब चाहिए बोलता है कि जब दूसरा कोई आपसे प्रार्थना करता है, यार कुछ तो भौंको यार, हम भी समझ जाए तब वो करना पड़ता है बोलते हैं। समझ गए ना जी? ढोंगी में तो खिले ढेबा मंगो जाती के दवा या देर चला। अब यहाँ के नीचे ये समझ में आया ना जी, फपे यहाँ दिन समझ में आया। उसके बाद मारिक पाले लेते धेले नी नमशे धेले मिंगदांग जुगदांग जुंग धेले चमचे दुखते देदाले रेखा कुंदो जुंगरा थुते सुंग रेखा लेने छोरवा कुंजुंग ते छोरवे जिले सेपा जुंगरा जुर सेपा सेले लेम्बा केवरा जुर्बा ते धेले सिपा सेले केवाला। उसके बाद केवा यो ना न्यांगेन नागा दांग देबे फोंगदांग छिवे जिक्सोची दुंगल फोंगो शिंतो चेजुंगते चेवा गब्बे देगुन दापरा जुर। तेंडेल यांला चुनी बता रहे हैं यहाँ के। तेंडेल यांला चुनी सुना पहले कभी? तेंडेल यांला चुनी जो है संजय चमदेन देखे छोस में बहुत ही चा छेंपो लापो छे जलब छेंपो माना जाता है इसको, तेंडेल यांला चुनी। तेंडेल यांला चुनी हमारा जो खमसुम खोरवा में हम लोग प्राणी लोग खुर्शी कर रहे हैं ना, चक्कर काट रहे हैं, ये तेंडेल यांला चुनी के ऊपर खुर्शी करता है। क्या पता है तेंडेल यांला चुनी? मारिकबा दुजे नमशे मिंगजुक है ना जी, मिंगजुक। फिर उसके बाद क्या है चमचे छोरवा रेकपा सेपा लेम्पा सेपा चेवा घाशी बोके। किसी मंदिर के बाहर आपने सुना होगा एक ऐसा चक्कर जैसा बनाया है, बीच में एक सुअर के मुंह से सांप निकल रहा है, एक मुर्गी को काट रहा है जैसा, देखा किसी लड़ाई में होता है। सिपा खुरलो पता है? वो सिपा खुरलो या खमसुम खुरवा में खुर्शे करने का, इसको तेंडेल यांला चुनी के आधार पर क्या कहते हैं, ये संसार खुरवा मतलब क्या है? चक्कर काटना। क्यों चक्कर काट रहे हैं हम लोग? ले रंग से हम लोग ने कुछ ले साक्षी किया होता है, कर्म का संचय किया होता है, और उसके साथ दोचा, किसी में दोचा ज्यादा होता है, किसी में तिमुक ज्यादा होता है, किसी में जलन ज्यादा होता है। दुखसुम में ना, दुखसुम राग द्वेष अज्ञान से जुड़ा हुआ, वो उससे हम लोग ले साक्षी करता है, कर्म करता है। उस कर्म के अनुसार फिर दोबारा जन्म लेकर के कभी यहाँ से मनुष्य से मनुष्य, कभी मनुष्य से नरक में, नरक से कभी प्रेत में, प्रेत से फिर दोबारा नरक में, फिर लायुल में, फिर लामिन में, धुड्डो में, ऐसा चक्कर काटा है ना। इसीलिए तो इसको खमसुम खुरवा बोलते हैं। तो ये खुरवा जो है किस तरह से चलता है, इसका जड़ जो है मैंने बताया आज तक, अज्ञान है, अज्ञान, मरिकपा, इग्नोरेंस। मरिकपा का मतलब क्या है? हकीकत को नहीं जान के गलत के ऊपर जिम्बा करना ही मरिकपा है। जैसा संजय चुमदेन देश यथार्थवादी थे, सत्यवादी थे, जो है उसको उसी तरह जानते थे। संजय को हम नहीं मानते हैं जी। जैसा कर्म करना वैसा ही फल को भोगना पड़ता है, ये कानून है ना, ये हकीकत है। उसको नहीं मानना, हम तो नहीं मानते हैं जी, है ना। इसका मतलब अच्छी नस्ल का बीज बोकर अच्छी नस्ल का फसल आना, उसको भी नहीं मानना जैसा हो गया। तो अच्छी नस्ल का फसल बोगे तो अच्छी नस्ल का फसल आएगा ना, उसका परवरिश अच्छा करोगे तो उसको भी नहीं मानेंगे, तो वो तो आदमी मूर्ख नहीं है, बेवकूफ नहीं है। आम का बीज बोगे अच्छी नस्ल का, तो आम का अच्छी नस्ल का पेड़ आएगा ना, वो भी नहीं विश्वास करते हैं, वो तो मूर्ख है ना, वो अज्ञानी है, मरिकपा है, उसको अज्ञान कहते हैं। इस संसार का जड़ जो क्या बताया है, मरिकपा। अज्ञान जो है इस संसार का जड़ है। भगवान बुद्ध के प्रवचनों में हकीकत क्या कहते हैं, वो दमना है। कोई इसमें मन गढ़ंत या अपना बताया गया वैसा कुछ नहीं है, जैसा है उसको उन्होंने समझा है। इस दुनिया का उत्पत्ति मैंने नहीं किया, लेकिन अपने ही द्वारा कर्म से किया। जिस व्यक्ति के अंदर हमेशा अज्ञान होता है, वो बार बार अनेक जीव जंतु या अनेक प्राणियों के शरीर को लेकर जन्म लेता है। तो मरिकपा जो है संसार का जड़ है, हमारा जड़ भी मरिकपा ही है, समझ क्या? उस मरिकपा के अंदर किसी का कर्म जो है हल्का होता है, किसी का गहरा होता है, किसी का मध्यस्था होता है। जो गहरा पाप किया होता है उसको नरक जाना ही जाना है, तो उससे थोड़ा गहरा हो तो हिदक में जाना ही जाना है, प्रेम में। उससे हल्का हो तो कोई मनुष्य जीवन में, कोई देव जीवन में, ऐसा जाता है। मतलब कहने का मतलब संसार का जड़ जो है मरिकपा है, तिमुख है, जो ज्ञान का विपरीत है, गलत है। मरिकपा लेते हैं। सबसे जड़ जो है, बीज जो है मरिकपा है। मरिकपा के बाद वो ले साक्षी करता है, कर्म का संचय करता है। उसके बाद ले आ गया, मरिकपा के पहले कर्म करता है, मरिकपा लेते
देने नहीं बोलता है। उसके बाद उस कर्म को संचय करके उसके मन में संस्कार बन जाता है, अच्छे कर्म का संस्कार, बुरे कर्म का संस्कार भक्षा हो जाता है। उस संसार के अनुसार, फिर संस्कार के अनुसार उसके बाद तीसरा जो है विज्ञान, सेम्स जो है उस तरह बन जाता है। नमशे बोलने से सेम को होता है ना, वो तीसरा हो गया। सबसे पहले मरिकपा है, फिर उसके बाद कर्म है, कर्म के बाद उस तरह का सेम्स बन जाता है, उस तरह का विज्ञान नमशे बन जाता है। नमशे देले मिंग दंगजुक, फिर जैसा जैसा कर्म किया उस तरह का मन का स्थिति होता है। उसके बाद उस जन्म में जा करके उस माँ की कोख में उसका उस तरह का शरीर का रूप हो जाता है। आदमी की कोख में गया तो आदमी ही जन्मेगा ना, जानवर के कोख में जाएगा तो जानवर ही जन्मेगा। वो जो विज्ञान में जिस तरह का, विज्ञान का मतलब यहाँ साइंस नहीं है। पुराने समय में भगवान बुद्ध के काल में विज्ञान सेम्स को कहते थे, सेम्स को। ये तो बदल गया, भाषाएं बदल गई प्राचीन से अभी था ना। मन को, उस मन से जो है, उस मन के अनुसार जो है माता की कोख में प्रवेश कर जाता है। जानवर में जाना तो जानवर की कोख में, अब नरक में जाना तो नरक की कोख, और मनुष्य तो मनुष्य कोख में जन्म होता है। उसके शरीर के अंदर उस तरह का सोच और उस तरह का शरीर का संरचना हो जाती है। उसको मिंगजुक बोलते हैं। मिंग का मतलब छोरवा दुशे दुजे नंबर शेपा, और मिंग जुक का मतलब शरीर, छठा रूपा मीट और जो हड्डी से बना हुआ शरीर, उसकी संरचना होती है, बोलते हैं मिंग दंग जुक रक्त जुंग। उसके बाद पांचवा में केछे डुक मतलब धीरे धीरे जो है, पहले तो माँ की कोख में जाके एक मांस का लोथड़ा जैसा बड़ा बन जाता है ना, फिर वहां से ब्रांच निकल आता है, लकवा जैसा को देवा जैसा होता है, बोलता है ना, पहले पेट में बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, छस के अंदर कछुआ जैसा होते बोलते। फिर धीरे धीरे आंख फट जाता है, निकल जाता है, कान का हुआ जाता है ना जी, नाक आ जाता है ना जी, ये सब निकलता बोलता है। उसके बाद देखिए केछे डुक मतलब मिक नावा ना चे द्वि हित, इसको केछे बोलता है। युमपति पढ़ने वाले जानते होंगे, मिक की केछे दांग, नाई केछे दांग, नवे केछे दांग, चे केछे दांग बोल गया, द्वि की केछे दांग, ही की केछे दांग बोल गया था ना, ये केछे डुक फिर आ जाता बोलता है। तेदाक ले, अब छठा में क्या, रेकपा। अब ये सब निकल आता है ना माँ की कोख में, ये सब निकल आने के बाद रेकपा फिर आंख से थोड़ा कुछ दिखाई देता है, पूरा साफ नहीं दिखाई देता, कुछ दिखाई देता है, कान से कुछ सुनाई जैसा देता है, नाक से कुछ सूंघ जैसा आता है, गंध जैसा आता है, और जीभ से कुछ रस का आस्वादन होता है, और शरीर से कुछ ठंडे गर्म का फीलिंग होता है, एहसास होता है। मन में भी कुछ ऐसा हम लोग सोचते समय कुछ आता है ना, पिक्चर जैसा कुछ वैसा सिर्फ दिखाई देता है, अभी पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ ऐसा ही टच हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। रेकपा को स्पर्श बोलते हैं, रेकपा आ जाता है। कुंतु जुमरा थुपे सोंग से, तो ऐसा जो है देखिए, पहले मरिकपा है, मरिकपा से ले है, ले साक्ष्य करेगा, ले साक्ष्य करके बाद सेम टेम्पो हो जाएगा, सेम के बाद माँ की कोख में जाएगा, फिर वहां शरीर का अंश और मन का अंश एक साथ बैठेगा, धीरे धीरे शरीर की संरचना हो जाएगी, ये नाक कान आंग ये खुलेगा, फिर उसके बाद इससे फिर देखने की क्रिया थोड़ा साफ होते जाएगा। ऐसा है बोल के भगवान बुद्ध ने बताया है, बोलते हैं। और नीचे जा रहा है, अभी तो हम छठा तक पहुंच गए। इसको मैं हिंदी में बोलेगा तो संसार का जो अज्ञान है, अज्ञान से कर्म की उत्पत्ति होती है, कर्म से जैसा जैसा कर्म किया उसके अनुसार उसका मन बन जाता है, विज्ञान। मन बनने के बाद फिर रूप और नाम बोल के सेंस और क्या कहते हैं, मन और शरीर की संरचना शुरू हो जाती है। उसके बाद ये नाक कान आंख शरीर इसकी संरचना होती है, ये स्थित होता है पेड़ में। फिर उसके बाद आंख से थोड़ा रोशनी, कान से थोड़ा सुनने की क्षमता, नाक से थोड़ा सूंघने की क्षमता, ये सब माँ की कोख में आ जाती है, बोलते हैं। सबके बताना क्या चाहते हैं मैं बाद में बताऊंगा। भगवान थुपे सूंघ संगस ने ऐसा बताया है। फिर उसके बाद रेकपा लेनी छोरवा कुंजुंग थे, जैसे आंख से थोड़ा देख लिया, देखने जैसा दिखाई दे रहा है, कान से भी कुछ सुनाई जैसा, फिर उसमें ज्यादा ही स्पष्ट हो जाता है, ज्यादा ही स्पष्ट दिखाई देता है, ज्यादा ही स्पष्ट सुनाई देता है, ज्यादा ही स्पष्ट सूंघने की शक्ति आ जाती है, ज्यादा ही स्पष्ट स्वाद लेने की शक्ति आ जाती है, ज्यादा ही शरीर से वो हो जाता है। फिर उसके बाद छोरवा आता है, ये अच्छा है, ये खराब है, वहां से शुरू हो रहा है गड़बड़। ये अच्छा है, ये खराब है, वहां से ये सोच आ जाता है। सुंदर हो तो अच्छा है, नहीं सुंदर हो तो खराब है। अब शब्द हो तो ये न्यम्बो है, डा न्यम्बो है, या डा न्यम्बो नहीं है, वहीं से शुरू हो जाता है माता की सिब्बा वगैरह सब वहां से शुरू होता है, पहले से ले सक्ष किया ना, ऐसा। उसके बाद और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब हो जाता है, झीले छोरवे झीले सेपा झुमरा जो, उसके बाद ये चाहिए, अच्छा हो तो चाहिए, खराब हो तो नहीं चाहिए वाला भावना आ जाता है। समझ गए ना, ये आता है, सेपा आ जाता है।
सेपा ज्यादा ही आसक्ति बढ़ जाता है, ज्यादा ही जिब्बा बढ़ता है। सेपा जो सेपा मतलब तृष्णा, इच्छाएं बढ़ जाती है। ये 8वां आ गया ना। अब ये तृष्णा है तो सेल लेम्बास है। उसके बाद फिर ये चाहिए ये नहीं चाहिए बोल के ज्यादा ही बढ़ जाता है, मतलब आसक्ति। लेम्बा सही में चाहिए तो ले रहा है, नहीं चाहिए तो धक्का दे के बाहर कर रहा है। ये बाहर उत्पत्ति की बात भी होता है। इसका साबुन जो है शायद आमा के खोपा नहीं होता है, बाहर से इस चाल को चलते हैं। इसको मैं इसका बहुत बड़ा व्याख्या करना चाहिए, तब जाके संघर्ष के छोस को जानेंगे। संघर्ष का छोस जो है इसमें कोई धोखाधड़ी कुछ नहीं है, जैसा है वैसे ही है। सेपा ले लेम्बा चवराचो। लेम्बा का मतलब हम लोग अभी उसी अवस्था में ले रहे हैं, दे रहे हैं, कभी नहीं लेना चाहिए उसको ले रहे हैं, कभी नहीं देना चाहिए उसको दे रहे हैं। ये सब हो रहा है ना संसार में। जिम्बा और छकदंग मोक्सुम जिसे कहते हैं, इस तरह से लेम्बा चवराचो देले सिपा। उसके बाद ये संसार से हो जाता होता है। इसका नाम है श्रिपा कमसुम खोरवा। ये चौथा है। चौथा के बाद फिर दोबारा मर जाएंगे, है ना। मर के बाद फिर ले सक्ष करके फिर केवा आ जाएगा, फिर केवा 11वां। केवा आने के बाद उसके बाद फिर जन्म होने के बाद जो है केवा योना जन्म होगा, तो उसके बाद शोक दुख बुढ़ापा होना, जो चाहिए उसको नहीं मिलना, जो नहीं चाहिए उसके साथ बार बार संयोग होना, दुश्मनों से संयोग, मित्रों से वियोग, इस तरह का जो है ढूंगल फुंको सिंधु छबरा जो पूरा दुख है बोलता है। इस संसार में दुख का सागर है बोलता है। केवा घापे देखुन घपरा जो। तो यहाँ ये मेन क्या होता है, जब हम अपने जन्म को ही रोक दें तो ये सब खत्म हो जाता है। भगवान बुद्ध ने जन्म को रोक दिया, समझ गया ना। जन्म को रोक दिया तो दुख कहां से होगा, हमेशा सुख है ना। जो जन्म मरण से बाहर छुटकारा पा जाता है उनसे दुखी होगा। फिर हम सोचते हैं ना, फिर जन्म नहीं हो तो फिर क्या है, अभी तो कुछ भी नहीं, जन्म होना तो जरूरी है, समझते हैं ना। इसका मतलब जन्म होगा तो हम दुख को झेलते रहेंगे, दुख के सिवाय कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब स्पर्श जब होता है उससे फिर वेदनाएं आ जाती है। वेदना आ जाए तो उससे तृष्णा उत्पन्न होती है। तृष्णा से फिर ये चाहिए ये नहीं चाहिए बोल के पूर्ण रूप से आ जाता है। उसके बाद ये सिपा खमसुम खुरवा में हम लोग घूमते हैं, फिर दोबारा जन्म लेता है। जन्म लेके बाद फिर उसके बाद हमको क्या कहते हैं, शोक होता है, बुढ़ापा होता है, बीमारी होता है, मरना पड़ता है। जो इच्छा वाला वस्तु है उसे पाने में बड़ा दिक्कत उठाना पड़ता है, और मृत्यु के भय से जो है बहुत दुख झेलना पड़ता है। और जब तक हम लोग दुख झेलेंगे, इसका मतलब है जब तक हम जन्म लेते रहेंगे तब तक हम लोग दुख झेलते रहेंगे। जब जन्म ही नहीं हो तो दुख क्या झेलेंगे। दुख से निकल गया ना, पूरा सुख की उपाधि की ओर जाएंगे। यह तेंदुल चुनी है। देखिए मैं इसको एक दूसरा विस्तार से बताया, ये 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसा सबसे पहले मैंने अज्ञान बताया और दूसरा कर्म बताया ना, मारिक पातंग तुझे, यह पूर्व जन्म से संबंध होता है। पता नहीं कब हम लोग कब शुरू हुए, हमको कुछ पता ही नहीं है। कब करोड़ों साल पहले, अरबों साल पहले कहा किस दुनिया में थे कुछ पता ही नहीं है हम लोग। तो वहां हम लोग अच्छे रहे होंगे, वहां हम लोग मरिकपा के पीछे चले गए, अज्ञान के पीछे चले गए। पर अज्ञान जो है जड़ बन गया संसार का। पूर्व जन्म के अज्ञान और दूसरा जो संस्कार जो ले ना, उन दोनों के साथ और 8वां जो क्लेश है, न्योमंग है, जो सिपा जो क्या कहते हैं, तृष्णा है, इन तीनों का समूह होकर के हमने इस जन्म को लिया। इस जन्म से लेकर के जब तक हम लोग नहीं मरेंगे तब तक यहाँ चलेंगे। तो अगले जन्म के लिए हमारे अंदर इतना मरिकपा का संचय हो रहा है, इतना हम लोग गलत काम कर रहे हैं कि अगले जन्म में जाने के लिए सब हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगले जन्म का मतलब मैं भी इंग्लिश बोलूं शायद नरक में जाने के लिए हम लोग अपने आप खुद ही कोशिश कर रहे होते हैं। नरक जैसा कार्य करोगे तो नरक में ही जाओगे ना, और हिदक के युग में जाना हो तो हिदक जैसा ही कार्य करोगे ना। ज्यादा जिम्बा करके काम कर रहा हो तो हिदक में ही जाना है। जब जिम्बा का मतलब तकजीम करके ज्यादा क्रोधित होकर काम कर रहे हो तो नलवा में ही जाना है, और ज्यादा पूरा अज्ञानी से कार्य करे तो पशु योनि में जाना है। तो अभी हम लोग दोबारा मरिकपा और संस्कार को हम लोग स्वयं के अंदर साक्षी कर रहे हैं। जब हम मर जाएंगे ना, वही अज्ञान और संस्कार अगले जन्म का फिर कारण बन जाता है। ये खोरवा ऐसा है। लेकिन खोरवा कब शुरू हुआ कब खत्म होगा वो पता ही नहीं लगता है। जैसे एक अगरबत्ती के सिर पर आप आग जलाओगे ना, जलाओ तो इसको ऐसा घुमाओ तो गोल चक्कर जैसा नहीं दिखाई देता है। अब किसी को पूछो कि घुमाओ इसका सिर कहाँ है, पैर कहाँ है, बता पाएगा? ये खोरवा ऐसा है, कहाँ शुरू कहाँ अंत हो रहा है पता ही नहीं होता है। लेकिन अंत होता है, जो व्यक्ति संघर्ष हो जाता है तो अंत हो जाता है।
जो व्यक्ति जंगजू संभा गोपन करके कमसम खोरवा से ढोलछे हो जाता ना, मुक्त हो जाता है, तो वो संघ कैसे हो गया, खोरवा से निकल गया। लेकिन ये खोरवा जो जेल की तरह है, किसका जेल है? ये तेंदेल याना चुनी का जेल है। तेंदेल याना चुनी क्या है? मारिपा दुजे नमशे मिंगजुक, जो हमने बताया ना, मारिपा क्या है? दुजे नमशे मिंगजुक ना, रेपा सोरवा सेपा लेम्बा सिपा चेवा घाशी बोल के अभी ये बोला है ना, अज्ञान से लेकर के जरा मरण तक, ये जो पूर्व जन्म के अज्ञान और संस्कार से हम लोग इस जीवन में जन्म लिया, अभी हमारे मन के अंदर फिर वो पूर्व जन्म का से तो अभी हम लोग पैदा हुए। अब अभी हमारे मन पर निर्भर होता है कि कैसा कर्म करें। हमारा कर्म अच्छा हो, छुस्पा का कर्म हो, पुण्य का कर्म हो, तो मरिक पहाड़ करके ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान आएगा तो ज्ञान की तरह संस्कार बनेगा, दूसरा जन्म में अच्छा गति आएगा। अभी भी हम लोग छुस नहीं जाकर के बुरा ज्ञान पाप का कार्य करते हैं मरिपा के द्वारा, अज्ञान के द्वारा, फिर उसका संस्कार हो जाएगा। उस संस्कार के अनुसार भविष्य में हमारा गति दुर्गति में जाएगा। दुर्गति में कल कहा था नंसोंग सुम बोलते हैं, जलवा हिता तुंडो, नरक प्रेत और जानवर की गति है। सुगति क्या है? मनुष्य, असुर और देव योनि। फिर ये सुगति होते हुए भी असली सुगति नहीं है जब तक आप वहां से पार ना हो जाए, क्योंकि देवलोक में भी दुख है, कल बताया ना। ये सारा ये तेंदेल याला चुनी। इससे यहाँ कहने का मतलब क्या है बताया? सबसे बड़ी चीज यह है भगवान बुद्ध जी का, उन्होंने किसी ईश्वर शक्ति किसी को नहीं माना। यह सब अपना किया कराए का फल खुद को भोगना पड़ता है। यह है बोलता है नियम संसार का। इसमें कोई प्रभु अल्लाह ईश्वर का कोई हाथ ही नहीं है बोलता है। अज्ञानी कौन बनता है? मनुष्य बनता है, जीव बनता है। संस्कार कौन बनाता है? जीव बनाता है, मनुष्य। वहां देवी देवताओं और प्रभु को कहां ला रहे हो? कितना मूर्खता है बोल रहे हैं, समझ गया? अपना किया कराया है सब कुछ। तो इसलिए तो संघर्ष में बोलते हैं कि दागने दागी गोनियंते ताले शब्द सुगुण है बोलते हैं। अपना मालिक खुद है, अपने से बढ़कर मालिक कौन है बोलता है। पुण्य के रास्ता में जाने के लिए कोई अच्छा गुरु संदेश देता बोलता है। मार्ग में जाए तब ना, सुना संदेश सुंदर, मार्ग में कभी गया ही नहीं, उस रास्ते पर कभी गया ही नहीं, तो क्या आप जंगजुक सेवा बन सकते हो? संघर्ष बन सकते हो? नहीं बन सकते हो ना। तो इसीलिए जो किया कराया अपने द्वारा सब उत्पत्ति है बोलते हैं, जड़ अज्ञान है बोलता है। शायद हो सकते हैं बोलते हैं भगवान बुद्ध जी, उसी अज्ञान को कोई लोग प्रभु बोलते होते हैं, अल्लाह बोलते होंगे, शक्ति बोलते होंगे, लेकिन बोलने की क्या आवश्यकता बोलता है? अज्ञान है बोलता है, इग्नोरेंस, मारिकपा, तिमुक, मोंगपा, वही खमतुम खोरवा का जड़ है बोलते हैं, समझ गए? लेकिन उस जड़ को उखाड़ा जा सकता है, वो सद्धर्म का रास्ता है बोलता है। सद्धर्म का रास्ता संघर्ष ने नहीं बनाया, आप गलत नहीं बोले। संघर्ष क्या है? ये छत बना के बैठे हैं, बनाया नहीं, उन्होंने जाना, ये पहले से था, हकीकत पहले से था, अभी है, भविष्य में रहेगा। उसको सिर्फ संघर्ष ने जाना, जान लिया, अनुभूति से जान करके हमको बताया। देखिए संघर्ष का गुण यंत्रण बताया। संघर्ष कभी नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, मैं तरने वाला हूं, ये हूं। कभी मैं बोलता हूं कि मैं एक साधारण व्यक्ति था, उससे मैं बुद्ध बन गया, मुझे हकीकत का एहसास हुआ, अनुभव हुआ, तो उस अनुभव को मैं आपको सिखा रहा हूं। आप भी उस रास्ते पर जाओगे तो संसार के दुख सागर से पार करोगे, है ना। नानी चूल्हा थरपे लम तुम पे थरपा रंग थे ढोलबरा जा कुछ बोलते हैं। मेरा काम आपको थरपा का लम दिखाना है, थरपा अपने आप से प्राप्त करना है। इसीलिए हम लोग तोनबा मतलब लम तो रास्ता दिखाने वाला, सुख का रास्ता दिखाने वाला, संघर्ष के गोपन का रास्ता दिखाने वाला, जंगजुक सेवा का रास्ता दिखाने वाला कौन थे? संघर्ष क्या थे, समझ गए ना। ये जानना है। तो इसमें हम लोग जब ये पढ़ते थे ना जी, ये जो ये 12 चीजें बताया ना, इस पर हम लोग ने 7 दिन तक डिस्कस किया जी, 5-5, 6-6 घंटा, 7 दिन 5-5, 6-6 घंटा हम लोग इस पर विचार किया। हाँ ये मुझे अभी याद आ रहा है, बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब यहाँ क्या है, यहाँ इस संसार की उत्पत्ति अपने कर्म से ही उत्पन्न होता है। कोई प्रभु या कोई कुतस्थ शक्ति या कोई कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, सब अपने मन द्वारा बनाया गया है और मन द्वारा इसको छोड़ा जा सकता है। ये समझना। इसलिए तो रंगी सन्नी यंगसु द्वारा तीन संगे तनपाही, इसको मन में रखो। अब देखो तेंजिंग डेलवरा जुंगदी जलवाही सुंगी जो चिचे बसमोते गांगी दिनी यंगा थोंवाते संजे दिनी रेपा नमछो थोंग बोलते हैं। तेंजिंग डेलवरा जुंगवा, ये जो इसको बोलते हैं प्रतीत समुद्र पादा।
संस्कृत में प्रतीति समुत्पाद, जितना भी संसार के चाहे बाहर का 2 तरह के प्रतीति समुत्पाद है। टेंडल बोलते हैं इसको, टेंडल। अभी अगर कोई लामा या गुरु जो बौद्ध धर्म को अच्छी तरह से समझाना चाहता हो ना, ये टेंडल हर कोई लामा जी लोग या रिम्पोची जी लोग बताएंगे। टेंडल 2 होता है, छी की टेंडल, नंग की टेंडल। बाहर का टेंडल और अंदर का टेंडल। टेंडल का मतलब क्या है? जितना भी संसार के वस्तु है ना, सब तेंचिंग डलवरा जुंगवा है। ग्यू और कैन को साक्ष्य करके, ग्यू और कैन सब इकट्ठा करके तब उत्पन्न हुआ है। बहुत आसान है। बाहर का टेंडल क्या है? बाहर का टेंडल, आप बाहर का फसल को ले लो। बाहर का टेंडल के लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए। फसल के लिए जमीन चाहिए। किसी बीज को पहाड़ के ऊपर रख देगा तो उगेगा जी? वो टेंडल जू थंग से करना चाहिए ना। किसी पहाड़, बहुत बड़ा पत्थर के ऊपर मक्की का बीज रख दिया और आप मुल्लम लगाते रहे, यहाँ से मक्की का फसल उगेगा जी? नहीं उगेगा ना। अब टेंडल को नहीं जाना। उस मक्की का फसल के लिए पहले खेत चाहिए। एक सा को तैंशी किया ना, पृथ्वी पर आधार है ना। सा तैंशी करके सिर्फ सा होने से मक्की आएगा जी? नहीं, मक्की का बीज चाहिए। फिर बीज डालोगे, है ना जी? बीज डालने के बाद फिर जो धरती जो है सूखा हुआ है, बीज भी सूखा है, क्या वहां से फसल आएगा? वो पानी चाहिए होता है उसको, गीला। सिर्फ हमेशा गीला ही गीला बनाते रहो तो उगेगा? थोड़ा ढक भी चाहिए होता है, फिर नीमा भी चाहिए होता है, लूम भी चाहिए होता है, फिर उसको स्प्रे वगैरह क्या क्या अनाज शनाब दुनिया भर का चीज, कम से कम 15-16 गिनेंगे तो सब चीज इकट्ठा होगा तो उससे फसल आएगा ना। फिर वहां से फिर फसल उगेगा, फिर उसमें पत्तियां आएगी, पत्तियां से भी अभी तक खत्म नहीं होगा, फिर उससे शूट निकलेगा, फूल से भी पता नहीं, फिर वो फिर सब गिर जाएगा, फिर उसके बाद फिर मक्की आएगा। फिर मक्की होने से भी नहीं, 15 से बचाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, बहुत कुछ कोशिश करना पड़ता है, आपको पता है ना। तब जाके बाद में फसल मिलती है ना। कितना प्रयत्न करना पड़ता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना घी और तेल सा से लेकर जब तक पूरा फसल ना लिए, कितना कार्य करना। पूरा टेंडल है ना। अगर कोई प्रभु बनाता है तो प्रभु देगा, प्रभु जी मुझे आज एक बोरा मक्की दे दे, खेत में मत जाओ जी, प्रभु देगा, भूखे मर जाओगे, प्रभु देखने वाला नहीं है। इसीलिए संघर्ष निर्देश करता है, सब कुछ टेंडल है, अपना किया करे, समझ गया ना जी। अगर प्रभु में इतना दया है तो काम ही मत करो यार, है ना। आलू के सीजन में, अब आलू का सीजन आया है, प्रभु जी आलू बरसाते, क्या बरसाएगा? आप तो भूखे मर जाओगे, काम किया ही नहीं। प्रभु प्रभु कुछ नहीं है यहाँ, कोई शक्ति कुछ नहीं है, अपना किया करा है। संघर्ष का सुन देखो कैसा, कितना जिल्लत है संघर्ष के सुन में, देखो। इसी तरह हम लोग मोलम लगाते हैं ना, मोलम में भी ग्यू और चैन संशय करना चाहिए। सिर्फ पढ़ रहे हो वो तो सूखा पढ़ना है, सूखा पढ़ना है। अब असली बीज जो है आपका मन है, मन के अंदर दत्ता हो तो मोलम का बीज है, उसको सींचने के लिए दोबारा निंजे की तरह पानी, प्रेम भाव की तरह खाद, ज्ञान भाव की तरह और भी द्युदंकन सब आएगा ना, तब उसका फल मिलेगा। खाली पढ़ रहा है, रटंतु विद्या घटंतु बुद्धि, रट रहे हो विद्या को, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। कल तोता वाला बात कर रहा था, एक साधु जी ने तोता को सिखाया, पाप मत करना तू नरक में जाएगा, है ना जी। ये सिखाया तोता को। तोता तो रटने वाला है, पाप नहीं करना, नरक में जाना है। खा क्या रहा है? चिमची खा रहा है, टिड्डा खा रहा है। पाप नहीं करना, नरक में जाना है, पाप नहीं करना, नरक में जाना है। ये नहीं है संन्यास का शास्त्र। पाप नहीं करना तो मत कर और ग्यूर के अंश करना ना, ये बात होना चाहिए, समझ गया ना। संन्यास की सुंग कंधे तो ये कह रहे हैं कि ये प्रतीत समुत्पाद, बाहर का प्रतीत समुत्पाद जो ग्यू और कैन के साथ ये पहाड़ उत्पन्न हुआ, ये पेड़ उत्पन्न हुआ, कितना भी कुछ दिखाई दे, घर मकान जो भी दिखाई दे सब टेंडल है, सब ग्यू और कैन संशय करके तब जाके ये दिखाई देता है, तब जाके उत्पन्न हुआ है। कोई प्रभु या कोई शक्ति का हाथ नहीं है इसमें, समझ गया ना। ये टेंडल से हो गया, टेंडल ये अच्छी का टेंडल है, चाहे पहाड़ हो या पानी हो या नदी नाला, जो भी घर मकान जो भी। अंदर का टेंडल क्या है जी? हमारा पूर्व जन्म का कर्म था, पूर्व जन्म का कर्म था और मन की स्थिति थी जो इस जन्म में इस माँ की पेट में जाना था। माता के पेट में वैसे ही थोड़ी बच्चा पैदा होता है, वहां तो बाप और माता का सहवास होता है, तब जाके बर्दों का सिमचन आके बैठ जाता है उसके कर्म से। बर्दों से एक सिमचन ढूंढ रहा होता है। अब उसने मनुष्य जीवन में जाने के लिए वो बैठ करके बैठा है, इंतजार। अब देखा तो फिर उस कोख में जन्म लेता है, वो कैन उसका कैन है ना जी। फिर उसमें भी अंदर शरीर पूरा नहीं होते तक
माताओं को पता है क्या खाना पड़ता है, क्या नहीं खाना पड़ता है बच्चे को पालने के लिए, है ना, और क्या क्या करना है, जपते हैं, क्या क्या क्या, बहुत व्यू और क्या संक्षेप करके 9 महीने में एक मनुष्य का एक शरीर बनता है पेट के अंदर, तब जाके बाहर आता है। बाहर आने से फिर उसका भी जीवन का कोई निश्चितता नहीं है। घी और कैन अच्छा होगा तो लंबा समय तक जिएगा, घी और कैन समाप्त हो गया तो मर जाता है। समझ गया ना, ये सब टेंडल है, भगवान बुद्ध ने थोड़ी बनाया यार। संगेस ने जाना, संगेस का सबसे बड़ा योगदान ये है, संगेस थमची चंपा है, उन्होंने जान लिया ये चीजें, जान करके इसीलिए तो कहते हैं ना संगेस चंदेश के छस में पाखंडता का एक सुई की नोक जितना भी दोष नहीं है, संगेस का छस ऐसा। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो प्रतीत समुत्पाद टेंडल है, ये बोलता है संगेस के सुंग जितना है ना, कंजूरपोती सुंग है जितना भी, संगेस के सुंग मतलब बुद्ध के वचनों के संग्रह में से सबसे प्रिय और सबसे गंभीर और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो 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 क्या कहते हैं जो विषय है, ये प्रतीत समुत्पाद है। दियो तेना दिजुंग पर मरमे यो ना होत जिन्नो बोलते संगेस। दी योते दी जुंग, दी मेनंग दी मिंजुंग, मरमे यो ना होत जुंग, मरमे में ना होत मिजुंग बोलते हैं। अब मरमे ये होत है वहां पर, अब ये बिजली है, बिजली नहीं है तो ये होत आएगा। इसका क्या है, बिजली है। वो बिजली अपने आप में किसी प्रभु ने बनाया थोड़ी है, ये तार से कहीं बिजली घर से लाया। बिजली घर में इतना बड़ा बड़ा मशीन चल रहा है, वो मशीन पहले से थोड़ी था। वहां तो सफा जट भूमि था, इंजीनियर ने बनाया, पहाड़ खोदा, पानी को लाया, मशीन बनाया, कितना कितना काम करके बिजली आता है, ये प्रभु ने बनाया जी। ये तो कैन है ना, कारण और उससे बनाया। इसी तरह ही ये तो बाहर की बिजली है, अंदर को बिजली जलाने के लिए, बिजली जलाने के लिए वहां भी घी और कैन चाहिए। वो क्या है, छस का नमलन है। छस का नमलन क्या है, थप्स तंग शरफ है, थप्स निंजे छिंपो है, शरफ जो है प्रज्ञा पारमिता है। ये दोनों का जब समागम हो जाके दीपाजंशी करेगा ना, तब वो दीप जलेगा। वो दीप जो है असली दीप है, इसको तो पत्थर फेंक दो तो ये टूट जाएगा, लेकिन अंदर वाला दीप ना पत्थर वत्थर से नहीं टूटने वाला है, वो खुद ही जानने की दीप है और संगेस का ज्ञान है। समझ गया ना, ये बोल रहे। और 5 मिनट लेता हूं। संगेस ने 2 में ऐसा सुनिश्चित किया है ना, मैं हमेशा पहले मैं टेंडर को बहुत पढ़ता था, मुझे याद है पढ़ता था, उस पर थोड़ा भावना भी किया। संगेस 2 में कहते हैं सम्यक संबुद्ध जी, जो तेंजिंग डेलवरा जुंगवा को देखता है ना, तेंजिंग डेलवरा जुंगवा के ऊपर जिसके विश्वास है, तेंजिंग डेलवरा जुंगवा जो अभी निर्णय क्या किया था, सब चीजें जो है हेतु और प्रत्यय से निर्भर है। पता है, हमारे अंदर किसी गुरु से धर्म का श्रवण किया, श्रद्धा के अनुसार मन में बैठ किया, उसको बार बार डंडा से हम लोग वो किया, पाप नहीं करना है, पुण्य करना है। पाप ये हमेशा हमारे विचार में चलता है, जहां तक हो सके पाप का कार्य को नहीं किया और पुण्य को कमाया। पुण्य करने के लिए कोई दान देके पुण्य कमाता है, कोई चुटुम सुमशी करके पुण्य कमाता है, कोई जोपा गमशी करके पुण्य कमाता है, कोई क्या कहते हैं प्रयत्न करके पुण्य कमाता है, कोई गोमजमन करके पुण्य कमाता है, कोई छक छम्बे मर में जो भी हो, पुण्य तो पुण्य ही है, मन पर निर्भर है उसका। मन साफ हो तो सब पुण्य है, मन साफ नहीं हो तो कोई भी पुण्य नहीं है। दिखता पुण्य जैसा है, वो पाप या कुछ उल्टा ही हो जाता है। मतलब ग्यू और कैन छस करने के लिए सबसे बड़ा ग्यू जो है क्या है, दत्पा होना चाहिए। दत्पा होगा तो संगेस के प्रति विश्वास हो जाएगा, संगेस के प्रति विश्वास होगा तो संगेस के छस के प्रति विश्वास हो जाएगा। संगेस के छस के प्रति विश्वास हो तो किसी लामा गेवेशियन के पास जाकर के छस सुनने का मन करेगा। छस सुनने का मन करेगा तो छस को अच्छी तरह सुनोगे, छस को अच्छी तरह सुनोगे तो यह तो बहुत साक्षिक है, बहुत पवित्र है, बहुत ही अतुलनीय है, मन में रखोगे। मन में रखोगे तो धीरे धीरे एक एक बूंद करके उसको अपने व्यवहार में लाओगे। व्यवहार में लाएगा तो आपके मन के अंदर ज्ञान की दीप जगना शुरू हो जाएगा। उस दीप को करुणा, मैत्री, दया, भावना, प्रेम, भगवान बुद्ध ने जो रास्ता, उसके अनुसार उसको ज्यादा ही ज्यादा जलाते जलाते जाओगे। कितना ज्यादा घी और कैन ने देखा ना, ये सब हेतु प्रत्यय से जड़ा। संगेस जिल्लत करो, मेरे को मोल्लम करो, सिर्फ सिर को जोर से पटकाने से थोड़ी होता है यार। वो पटका रहे हो, पटकाते समय आपको यहाँ दर्द का एहसास होता होगा, लेकिन मन से तो संगेस को फिर भी भूल गए हो। संगेस को नहीं भूला होगा तो कुछ संगेस की तरह काम करके दिखाते। समझ गया ना, हमेशा ये मन में रखना। तो मैं कह रहा था कि तेंजिंग डेलवरा जुंगवा को देखने से 2 में लिखा हुआ है, कंजूर के 2 में, गंगे तेंजिंग डेलवरा जुंगवा थोवा देने दम्बे छी थोंगो,
गंगी दम्भी छुआ देगी इन्हें संज्ञा थोंगो बोलते हैं। जो ये तेंडल की जो प्रक्रिया ना, जो बताया ना, हेतु और प्रत्यय से उत्पन्न हुआ, इसको अगर अपने मन से जानेंगे तो छस को जान लिया बोलता है। छस को देख सकते हैं बोलते हैं। छस क्या चीज जान, उसको देख लिया तो फिर बुद्ध का दर्शन होगा बोलता है। दर्शन कहाँ होगा? बाहर नहीं, यहाँ बुद्ध अंदर बैठे हुए। रांगलू किंकर हिम्बा गोमा से रंगसे संगे हिम्बा दोनमा तो बोल के थोलसा में नहीं बताया था। हमारा शरीर ही किलखोर है और अपना सेंस का गोवो है, वही संगे से है। वो दोनों तोक्षी नहीं करता बोलता, देख बोलता है अंदर। समझ गया ना? या प्रतीति समुदपादा पश्यति स धर्मम पश्यति, या धर्मम पश्यति स बुद्धम पश्यति बोलते संस्कृत में। जो प्रतीति समुत्पाद के तेंडल को देखता है वो छस को देखता है, जो छस को देखता है वो बुद्ध को देखता है। तो हम लोग शर्म जिंग बोले गाते हैं, कंगे तेंजिंग डेवरंजू ककवा में पाचे में पाच कंगे तेंजिंग डेवरंजू। देखा ना, तेंडल का बात आ रहा है। कंगे तेंजिंग डेवरंजू ककवा में पाचे में पा, छपा में पा, ता में पा, हुआ में पा, दो में पा, थदे दोमिन तेंजिंग में तो पांजी जी जोगबे संजय मानम जी। किसने ये तेंडल को बताया? यांग दावरा जोगबे संजय सम्यक संबुद्ध के प्रवचनों में सबसे महान जोगबे संजय मानम जी दंबा देला छाता लो। उस परम गुरु बुद्ध को मैं हमेशा नमस्कार करता हूँ। समझ क्या ना? एक यहाँ पर एक छोटा सा कहानी बताता हूँ, फिर मैं समाप्त करता हूँ। भगवान बुद्ध के काल में जब भगवान बुद्ध कपिल वस्तु को छोड़ करके अब संसार से उब करके अब ज्ञान की दिशा की ओर जा रहे थे, ज्ञान की दिशा की ओर जा रहे थे, तो वो राजगृह होते हुए जा रहे थे। राजगृह के राजा बिंबसार जलपो सुखजिन जिनको ने देखा कि इतना सुंदर लड़का ये कहाँ जा रहा है साधु का वेश करके, कहाँ जा रहा है? तो उन्होंने पूछताछ किया। बाद में पता लगा कि ये तो उनका मित्र महाराज शुद्धोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ जी है, पता लग गया। तो उनको रिक्वेस्ट किया, आप मेरे मित्र महाराज शुद्धोधन के पुत्र हो राजकुमार सिद्धार्थ, कहाँ जा रहे हो ये बाबा बन करके, साधु बन के? कहाँ? ये तो हमारे राजाओं का इंसल्ट है बोलता है, निंदा है बोलता है। आप कहाँ जा रहे हो बोलता है। बेशक आप कपिल वस्तु में मत बैठो बोल रहे हैं कि यहीं बैठो, मैं आप अपना आधा राज्य दे दूंगा, मैं आप मेरे परम मित्र के पुत्र हो बोलते हैं। जल से धंडुक को संज्ञा से छोटा थे ना उस समय, 29 साल के तो थे, छोटा तो नहीं, कभी रोकते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं ये संसार दुखों का घर है बोलता है, मुझे पता है बोलता है। असंख्य समय तक मैंने जो है पुण्य का संचय किया, मुझे पता है बोलता है। मैं राजा का पुत्र जरूर हूँ बोलता है, लेकिन वो राजा तो अनित्य है बोलता है, वो राजमहल अनित्य है बोलता है, मेरी यशोधरा अनित्य है बोलता है, मेरा छोटा सा पुत्र राहुल अनित्य है बोलता है। पहले मैं सत्य की खोज तो करूं, क्योंकि दुनिया के सभी लोग दुखी में बोलता है। उस सत्य का खोज नहीं करते तक आपका तो क्या, मैं अपने सब राजमहल को थूक करके आऊं। अगर मुझे राजमहल ही रहना हो तो मैं अपने राजमहल में रह रहता, आपके यहाँ राज्य के थोड़ी लूंगा, मैं नहीं ले सकता आपको। उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया, राजा बिंबिसार जी ने। बुद्ध ने नहीं माना, बुद्ध संन्यास ने नहीं माना। फिर उस समय आखिरकार थक करके राजा बिंबिसार राजकुमार सिद्धार्थ से कहते हैं, तो हे राजकुमार, मुझे लगता है कि आप बहुत महान पुरुष हो जाओगे, बुद्ध हो जाओगे। जब बुद्ध बन जाओ तो मुझे अवश्य दर्शन देना, मेरी नगरी में आपका पदार्पण हो, यहाँ पर धर्म का जो है वो प्रवचन हो, उपदेश हो, ऐसा प्रार्थना किया। बुद्ध आगे निकल गए। आगे निकल करके आपको पता है वो दूसरी चरण में मैं पूरा तत्व चुनिए बताने वाला हूँ, उस समय आपको पता लग जाएगा, लेकिन यहाँ बताना जरूरी था तेंडुल के बारे में। आगे गए, आगे जाके उन्होंने फिर क्या कहते हैं निरंजन नदी निरंजना के तट पर 6 वर्ष तक घोर तपस्या किया। फिर संन्यास हो गए 35 साल की आयु में। फिर बनारस गए, वहां पर छत्सुंशी किया। फिर उसके बाद दोबारा उनको याद आ गया राजा बिंबिसार वाला, तो वो आकर के फिर राजगृह में आए। जब वो राजगृह में आए थे, राजा ने उनका बड़ा स्वागत किया, वो किया, फिर उनके लिए रहने का स्थान दिया, सब कुछ दिया। उन दिनों में राजगृह में एक परिवराजक था, ब्राह्मण टाइप का कोई, उन दिनों में कैसा संप्रदाय रहा पता नहीं, उसका नाम संजय था। उसके 250 वो थे, चेले लोग थे। वो मुदक्वा था, तार्किक था, 250 चेले लोग। उन चेलों के अंदर जो भगवान बुद्ध का चेला, जो शारीपुत्र और मोगल पुत्र है ना, महामुदगलयान, उस मुदक्वा के चेले थे, पहले संजय का चेला था। तो ये दो मित्र हमेशा, जो अपना गुरु जो संजय था, उसको गलवा बोलते हैं, टंगसोंग गलवा, उसके प्रवचन से वो लोग संतुष्ट नहीं थे। तो उन दोनों ने मीटिंग करके रखा था कि कहीं ना कहीं कोई सही गुरु मिलेगा। तो उन
गुरु के मिलने पर जिसको पहला मिलता है वो एक दूसरे को संदेश दें कि मुझे गुरु मिल गया होता है। फिर ऐसा करके वहां बैठे हुए थे। तो एक दिन शारिपुत्र जो है राजगृह के नगर में आए। नगर में आते समय बुद्ध का भी पदार्पण होकर के कहीं बगीचा में बैठे थे। उनका एक शिष्य तथुल वो है जो वाराणसी में जहां पर भगवान बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को धर्मचक्र प्रवर्तन किया था, छोस्की को लोकुंशी दिया था, उनमें से एक का नाम तथुल है। कौंडिन्या, तथुल, मिंगचैन, जंगदेन, लंगबा बोल के थे ना, तथुल बोलने वाला वो अश्वजीत संस्कृत में। अश्वजीत भिक्षु जी, अब भोजन का समय होता है, हर एक भिक्षु अनेक दिशाओं में जाकर का भोजन ग्रहण करते थे, संयम लेने जाते थे। वो अश्वजीत तथुल जी कहीं नगरी में आए थे, उस समय शारिपुत्र का वहां बैंड हो गया। शारिपुत्र देखते हैं तो एकदम हैरान हो जाते हैं, इतना शांत, इतना जिजित वाला, इतना शांत, चांद जैसा मुखौड़ा और चेहरा में इतना करुणाशील, दयाशील, प्रेमशील। आखिर ये किसका शिष्य है? आज तक मैंने देखा ही नहीं ऐसा व्यक्ति, ये किसका शिष्य हो सकता है? जाकर के पूछ लूं समझ करके हिम्मत जुटाया शारिपुत्र ने। जा नहीं पाया क्योंकि अभी भोजन के लिए भोजन नहीं मिला था। तो भोजन एक घर के सामने खड़े होते हैं तो उनको भोजन मिला, फिर भी शारिपुत्र जी उनके प्रति कुछ भी नहीं कह सका। जब तक ये भोजन पूरा ग्रहण नहीं करते हैं मुझे कुछ नहीं बोलना है, इनका गुरु कौन है, ये कौन है। तो बाद में संयम लेकर के एक पेड़ के नीचे बैठ करके संगेस को छुपा करके वो खाते हैं, लुंजे से निकल के खाना खा करके आराम करते होते हैं। उस समय चुपचाप जा करके शारिपुत्र जी ने, पंते नमस्ते, आप कौन है? आपका चेहरा में इतना शालीनता है, इतना तेज है, इतना करुणामयी आपका दृश्य है, आप कौन है, आपके गुरु कौन है? वो के वहां पूछा शारिपुत्र। उस समय शारिपुत्र संगेस का लोमा नहीं हो गया था, लोमा कैसा बन गया वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। फिर वहां जाके उन्होंने कहा कि मैं श्रमण शक्य मुनि संज्ञा चंदन देश का लोमा हूँ, सम्यक संबुद्ध शक्य पुत्र शक्य मुनि शुद्धोधन पुत्र संज्ञस भगवान बुद्ध का लोमा हूँ। तो ऐसा अच्छा बुद्ध बोल के उनके मन के अंदर इतना श्रद्धा उत्पन्न हो गया शारिपुत्र, क्योंकि केवांगोमा में कई बार भगवान बुद्ध जी शारिपुत्र के साथ थे। भगवान बुद्ध जी हाथी थे तो शारिपुत्र जी खरगोश की तरह। पशु पक्षियों के जन्म में भी वो लोग साथ साथ जाते थे। बुद्ध का नाम सुनते उनके मन में, इनका बाल जो है सब है ना, ये बापू, ये जो रोमांचित हो गया, आंखों से आंसू बोला, एकदम उनके अंदर ज्ञान जैसा आ गया। फिर वहाँ कहाँ है भगवान? वहां विराजे हैं, कृपा करके आप हमें मुझे बताएंगे कि संगेस का सुंग क्या है, बुद्ध का सुंग क्या है बताएंगे? बोल के उन्होंने शुशी किया, प्रार्थना किया। तो उन्होंने बताया कि मैं अभी अभी गेलोंग बना हूँ, वाराणसी से है, तो पहला हूँ, लेकिन मुझे उतना ज्यादा नहीं आता है। फिर शारिपुत्र कहते हैं ज्यादा और कम का बात नहीं है, आप कृपा करके भगवान बुद्ध के धर्म को बताएं। वो क्या बताया ना, उन्होंने तेंदुल के बारे में बता दिया। किसने? अश्वजीत तथुल ने। क्या बताया? हे धर्म हेतु प्रभवा हेतु तेषाम तथागतो हि अवतत तेषाम चेयो निरोधा एवं वादी मा शर्मना, ये बोल दिया। वो क्या? चुनम थमचे जुले जुम तेजु देशिन शिपवेसुम युले गोपा गाइंबा के जोंग चंबो दिके सुम। उस समय तो उनके अंदर इतना तत्व हो गया कि उसी समय वो बिल्कुल ज्ञानी टाइप के हो गए शारिपुत्र। वो पहले का बच्चा आ गया। ये क्या पता लगे क्या है? पता है, जितना भी संसार में जो आपको बताया ना, बाहर के बीज वैसे ही नहीं उगता है, उसके लिए खाद पानी सब कुछ होना चाहिए, जल अग्नि वायु आकाश सब तब जाके उगता है, सब तेंदुल है, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। बिना तेंदुल का यहाँ इस दुनिया में एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है, सब तेंदुल पर है। उस तेंदुल को बुद्ध ने बताया। वो तेंदुल जब समाप्त हो जाता है सब कुछ नष्ट भी हो जाता है, ऐसे हमारे गुरु बुद्ध ने बताया। सिर्फ इतना ही बताया, उससे ज्ञान उत्पन्न हो गया। उनको ज्ञान उत्पन्न हो गया तो ज्ञान उत्पन्न होकर के बाद ये तेंदुल में इतना शक्ति। आजकल आप लोग देखते होंगे लामा जी लोग को रमने करने के लिए बुलाएंगे ना, तो एक चावल लाओ बोलेंगे। चावल, बिना चावल का लामा जी लोग का काम ही नहीं चलता है, मुझे पता है। खाने को भी चावल खाते हैं, फेंकने को भी चावल खाते हैं। मजाक कर रहा है। फिर चावल लेकर के नहीं बोलते हैं हे धर्मा हेतु प्रभवा हेतु तेषाम, धीरे धीरे। ये साक्षंपो है ना, ये बहुत पवित्र और साक्षंपो है। क्या है उसका अर्थ? क्या बोलता है? छिनम थमजे जुले जुंग, जितना भी बाह्य आंतरिक हमारे शरीर हो या बाहर का जितना सब कुछ द्यू और केन से पैदा होता है।
कोई प्रभु ने पैदा नहीं किया, कोई वंशुक ने पैदा नहीं किया। अपने कर्म से ग्यूर किन से पैदा होता है, ग्यूर किन से समाप्त हो जाता है। इस चीज को बुद्ध ने बताया हमको, ये सत्यवाणी है, सत्यवाणी है ना। इसका जिल्लत से जो है उसके अंदर हो गया। बाद में जाकर के वहां संगेश के पास जाते हैं, संगेश बैठे होते हैं। संगेश को पहले ही पता है मेरा पुराना मित्र आ रहा है पिछले जन्म का। वो वहां सभा में बोल रहे हैं, आज तो वो आ रहे हैं क्या शारीपुत्र आ रहा है, मेरा मित्र है। तो वो जैसे बोल रहे थे उस समय शारीपुत्र को लेकर के ताथुल जी जो है गेट के पास आ गए। होमेद सल जा कलंदा का होमेद सल जाओ तुम। फिर कहते हैं शारीपुत्र इही शारीपुत्र अद्यता तवम मम भिक्षु बोलते हैं संगेश। आओ शारीपुत्र मेरे प्रिय शब्द, आज से तुम मेरा गेलोंग है बोलते हैं। वही तंबा हो गया। उस समय तंबा ऐसा होता था, तत्पा होता था ना। तंबा के लिए ज्यादा सब इकट्ठा होकर के कुछ प्रार्थना करना नहीं पड़ता था। दत्पा पहले से है, लोमा पहले से है, ऐसा करने से दम्बा मिल जाता था। दम्बा मिल गया। शारीपुत्र जी गोम जमलेन किया, पहले से भक्षक था, पहले से वो था। 21 दिन के अंदर डाचुम्बा का गोपांग मिल गया। 21 दिन उनके दूसरे मित्र को भी जाके बुलाया, उसमें ज्यादा ही दत्पा था। 7 दिन तक गोम जमलेन किया, 7 दिन के अंदर डाचुम्बा हो गया। और शारीपुत्र जी का सबसे पहले लामा बुद्ध से भी पहले वो गेलोंग था, जिसने है धर्म हेतु प्रभाव बोला था संयम के करते समय। अगर वो ताथुल जी पूर्व दिशा की ओर गए होंगे, शर्षक की ओर गए होंगे, वापस नहीं आए होंगे, रात को सोते समय पैर उस तरफ नहीं करते थे, सिर को उस तरफ करते थे, क्योंकि मेरे लामा क्या ताथुल अशोक जी इस तरफ गएंगे। अगर इस तरफ गए तो सिर इस तरफ करते थे, उस तरफ पैर भी नहीं रखते थे। ऐसा लामा के ऊपर दत्पा तमसिक रखते थे। ऐसा शारीपुत्र तेंदुल के ऊपर ऐसा है। तो आज समय बहुत ज्यादा लिया, आज मैं यहाँ रोकता हूँ। हम लोग 123 श्लोक में से 112 पहुंच गया। कल मैं ये समाप्त करता हूँ, लेकिन मोलम हम लोग परसों ही लगाएंगे, ठीक है? हाँ, क्योंकि मैं आज 15 तक जाऊँ सोचा, नहीं जाता क्योंकि दौड़ने से आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे एक एक करके खोलना पड़ता है। तो कहते हैं कि केवा योना नेंगेन अगर बार बार इस संसार में जन्म लेते रहोगे तो वही जन्म का दुख, मरण का दुख, रोग का दुख, और जिस वस्तु को चाहिए उसको प्राप्त नहीं होने का दुख, जो है उसको संभालने का दुख, जो प्रिय है उससे अलग होने का दुख, जो अप्रिय है उससे जुड़ने का दुख, ये हमेशा हमेशा आते रहेगा। अगर दम्भे छू करना है, संगेश का जमलेन करना हो, तो पूरा जन्म को ही खत्म करके जंगचुक सिंबा के लम प्राप्त होने के लिए ऐसा मलम लगा के छस करना चाहिए, बोल रहे हैं ना। इन्हीं भावना के साथ मजुर नमका तंजन सिमजेन थमजे खमसुंग खोरवाले डाले छेदू सेम से चिक जाने ने मोलम देंगे ना। आकाश जहां तक है, जैसे शिवाला कहते हैं, जहां जहां आकाश है उसके नीचे प्राणी है। जब तक ये प्राणी पूरा इस दुनिया से ना मोक्ष प्राप्त करे तब तक मेरा जन्म हो, और एक एक प्राणियों की सहायता के लिए मैं जो है हमेशा जन्म लेते रहूं। ऐसा मोलम लगाया था ना, इस तरह से मोलम होना चाहिए, समझे ना। मोलम लगाना और मुआ लगाना आए ना, बहुत पुण्य होता है। इसके बारे में मैं परसों डिटेल से बताऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने बुद्धवाणी का अमृत पान किया, बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन इसको केवल सुना बोल के नहीं करके इसके कुछ अंशों को अपने व्यवहार में लाओ, अपने जमलेन में लाओ, तभी मिलुर मुझे तब से करने का एक बहुत बड़ा मतलब बन जाता है।